की जो मीटिंग है इसका जो टॉपिक है वो है बिग बैंग आफ्टर शॉक्स। जिस तरह से हम कभी भी कोई जो है वो इंसिडेंट होता है, जब कोई वाक़या होता है तो उस वाक़ये के बाद उसका एक फ़ॉलो अप होता है, उसका एक नेक्स्ट डे होता है, उसका एक नेक्स्ट वर्ज़न होता है। तो इसी तरह कल के दिन में जो है वो आपको बहुत सारी एक्सक्लूसिव खबरें मिली, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके नॉलेज में आईं, आपके लिए कंपनी की इंटेंशन क्लियर हुई, आपके सामने कंपनी का अज़्म सामने आया, आपके सामने कंपनी की पॉलिसी रही, आपके सामने कंपनी की स्ट्रैटेजी रही और आज उसकी मज़ीद कुछ जो है वो उससे जुड़े लवाज़मात वो आपकी समाअतों तक पहुँचेंगे और आप सुन पाएँगे, आप सब लोग। और उस मीटिंग से पहले उस एक्सक्लूसिव मीटिंग से पहले चंद 1 मिनट जो है वो मैं आपको आपके और मेरे दरमियान में जो रहते हैं, जिसमें मैं ये कोशिश करता हूँ, ये ख़्वाहिश करता हूँ कि मैं कोई ना कोई ऐसी बात कर सकूँ जिससे जो है मुझे भी बेसिकली फ़ायदा पहुँचता है जब मैं कोई बात करता हूँ और मुझे रियलाइज़ करने का मौका मिलता है और मेरे भाइयों को भी, दोस्तों को भी उससे कुछ ना कुछ और सभी प्रेज़ेंटर्स या जब भी आपको कहीं कोई स्टेज मिलती है, आपको जब भी कभी माइक मिलता है, जब भी आपको कभी कोई बोलने का मौका दिया जाता है, तो ये एक अच्छा मौका होता है आपके पास कि आप कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं, उससे आप सीख भी लेते हैं, सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं और यही कामयाबी है और इसी तरीके से हमें कामयाबी मिल पाती है। इनोवेशन फैक्ट्री का जो प्लेटफ़ॉर्म है इसकी जर्नी मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आप सबके इल्म में है, आप सबके नॉलेज में है कि किस तरह से इस जर्नी के अंदर मेहनत करके, स्ट्रगल करके आज के दिन तक पहुँचा गया है। मैं ये अक्सर कहा करता हूँ और मैं इस पे बिलीव रखता हूँ कि ये इंसान जो है कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो ज़िंदगी में नाकामी ना देखे। क्योंकि नाकामी तो कामयाबी का सीढ़ी होती है। कामयाबी पाने के लिए, मंज़िल तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं। नाकामी की एक सीढ़ी, कोई कामयाबी की सीढ़ी, कोई नाकामी की सीढ़ी, कोई कामयाबी की सीढ़ी। तो ये मिलकर आपको पहुँचाती हैं, कामयाबी आपकी मंज़िल तक पहुँचाती हैं, जो भी मंज़िल हमने डिसाइड की हो। इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हैं, हम इनोवेशन फैक्ट्री के प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, हम बीएफआईसी के प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, हम जो है वो बी लव नेटवर्क के प्लेटफ़ॉर्म पे हैं। तो ये इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म है जो हमें ये मौका देता है, हम में से तकरीबन तमाम लोग ऐसे ही हैं जिनके अंदर ये जज़्बात मौजूद हैं कि हम हमेशा एडवोकेसी करते हैं। हमें कोई चीज़ पसंद आती है तो हम तारीफ़ करते हैं, हमें कोई फ़िल्म अच्छी लगती है तो हम उसकी तारीफ़ करते हैं, हमें कोई फ़िल्म बुरी लगती है तो हम उसकी बुराई भी करते हैं। तो हम सारे जो है इन जज़्बात वाले लोग हैं, हम अपने अंदर चीज़ें रखने वाले लोग नहीं हैं। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास हम शेयरिंग एंड शेयरिंग पे बिलीव रखते हैं। तो हमें जब कोई मौका मिलता है, जब कोई अपॉर्च्युनिटी मिलती है और हमारी समझ में आती है, समझ में आना ज़रूरी है। मैं इस चीज़ पे इसका मानने वाला हूँ, इस चीज़ को समझता हूँ कि दुनिया के 99% से ज़्यादा लोग इस तरह के हैं कि जब उनको कोई चीज़ समझ में आती है, पसंद आती है, तभी वो किसी को तारीफ़ करते हैं। 1% लोग सिर्फ़ ऐसे हो सकते हैं जो शायद सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए या अपने किसी मकसद के लिए किसी बुरी चीज़ की तारीफ़ कर दें। तो हम में से तमाम लोग वो मौजूद हैं, मैं समझता हूँ यहाँ पे ये रेशियो 99.99% से भी ज़्यादा है कि जहाँ पर हम में वो लोग शामिल हैं। इस तरह की पॉज़िटिव कम्युनिटी है या हम इस तरह के लोग हैं कि जब हमें कोई चीज़ हमें जब ये बी लव नेटवर्क पसंद आया, हमें बीएफआईसी नेटवर्क पसंद आया, दिल से पसंद आया, दिल में घर कर गया, दिल में उतर गया, तो जाकर हमने उसको दूसरों के साथ शेयर किया। और अगर हमें समझ नहीं आता कोई चीज़ तो हम उसको दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। तो ये एक अच्छी बात, एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी इस कम्युनिटी के अंदर भी है। हम सब के अंदर हम तमाम एक कम्युनिटी का हिस्सा हैं और हम एक प्रोडक्ट जिसको प्रमोट कर रहे होते हैं। अभी आज के दिन में हम वी लव नेटवर्क को जिस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस है, हमारे अंदर एक जज़्बा है कि हम दूसरों के लिए भलाई कर रहे हैं। आप में से कोई एक आदमी मुझे बता सकता है कि अगर किसी ने आपके साथ पहले आईटीओ के अंदर पार्टिसिपेट किया था, उसने $1250 से 1 लाख टोकन लिए थे। तो स्टेकिंग की शक्ल में या टोकन वैसे ही रखे-रखे, अगर आज वो बेच रहा है, तो क्या आज वो मुनाफ़े में नहीं है? तो ये कितना आपके लिए फ़ख्र का मकाम है कि आपने एक प्रोडक्ट रिकमेंड किया, आपने दूसरों को एक प्रोडक्ट बताया कि यार ये एक प्रोडक्ट है, ये एक क्रिप्टो करेंसी है, ये एक टोकन है, इस टोकन को आप बाय करो। आपने उनको एडवाइस किया, अल्टीमेटली आपका उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट था, आपके नेटवर्क की वजह से। उन्होंने वो बाय कर लिया और आज अगर वो मुनाफ़े में है, तो आप बताइए कि आपकी एडवोकेसी रंग लाई। आज आपके लिए मूवमेंट जो बनता है वो ये बनता है कि आपकी वजह से लोगों का भला हुआ और चैलेंजेस तो पार्ट का गेम होते हैं। मैं अभी-अभी बल्कि कुछ दोस्त हैं हिंदुस्तान से तशरीफ लाए हैं। मैं अभी उनसे ये चीज़ बात कर रहा था और उनको मैं ये कह रहा था कि हमारे लिए ये मूवमेंट जब हमारी वजह से किसी का बेनिफिट होता है,
तो हमारे लिए ये एक प्राइड की बात बनती है, हमारे लिए एक फख्र की बात बनती है कि लोग जो है वो सक्सेस ले रहे हैं। और लोगों की सक्सेस जो होती है वो हमें मोटिवेट करती है, हमारे लिए एक अचीवमेंट होती है कि हम लोगों को ये बता सकें कि हमने आपको कोई प्रोडक्ट रिकमेंड किया था और आपको उससे बेनिफिट हुआ है, और ना कि इसके कि हम प्रोडक्ट रिकमेंड करें और उसमें नुकसान हो। तो ये एक जो पॉजिटिव चीज है, ये जो एक फायदा है, वो सिर्फ और सिर्फ आज के दिन तक एक्सक्लूसिव है इनोवेशन फैक्ट्री के साथ, कि उसके प्रोडक्ट्स के अंदर लोग काम करने वाले जो है, चैलेंजेस दिक्कतें अपनी जगह पे हैं, लेकिन लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लोग कामयाबी का सफर लेते चले जा रहे हैं, कामयाबी पे मंजिल ब मंजिल कदम ब कदम उनके करीब आती चली जा रही है। तो और कामयाबी जो है वो किसी भी आदमी का जो गिरना है, वो उसकी ताकत नहीं बताता कि वो कमजोर था तो गिर गया। ताकतवर भी गिर जाता है, समझदार भी गिर जाता है। गिरकर खड़े होना, गिरकर संभलना, ये कामयाबी होती है। तो इस कंपनी की ये खूबसूरती रही है, ये इसके साथ ब्लेसिंग्स भी हैं, इंटेंशंस भी अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, कम्युनिटी का प्यार है, हम सबका, आप सब लोगों का मोहब्बत और प्यार है। हमारे तो टोकन के नाम में भी प्यार आता है, लव। तो वो मोहब्बत और प्यार है कि किसी किस्म के चैलेंज का मुकाबला बड़े आराम से हो जाता है। और आज तो वैसे ही एक बड़ी कम्युनिटी है, आज तो यही बात काफी है कि हम 1 करोड़ 10 लाख की कम्युनिटी हैं। हम 1 करोड़ 10 लाख लोगों की कम्युनिटी हैं। आज के दिन में आपके पास ये फख्र है, ये प्राइड है। ठीक है, आज मतलब अभी थोड़ी देर पहले बाई चांस, अभी मैं बातों बातों में यहाँ पर जो उमर भाई हैं इनोवेशन फैक्ट्री के फाउंडर, वो बैठे थे, तो उन्होंने मुझे अभी उनके साथ कोई शेयर करके गया स्टैट्स, तो मुझे दिखा रहे थे आज अभी जब ये स्टैट्स निकाले भाई, तो ये यूजर्स थे, 6.9 मिलियन लोग आपकी साइट पे थे। ये गूगल स्टैट्स थे, कहीं से उन्होंने निकाले थे। 6.9 मिलियन लोग एक टाइम पे इस वक्त ऑनलाइन बैठे हुए थे, एक्टिव थे, और एवरेज आपका एक यूजर 18 मिनट गुजार रहा है, एक दिन में 18 मिनट गुजार रहा है आपके पास, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर। तो ये आपके पास एक बड़ी कम्युनिटी, पॉजिटिव कम्युनिटी, एक्टिव कम्युनिटी है। और ये तो अभी तो कहानी शुरू होनी है। लो कहानी सुनो, अभी तो शुरू होनी है, अभी तो पार्टी शुरू होनी है। एक गाना है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, नहीं, अभी तो पार्टी शुरू होनी है। तो अपने जज्बे के साथ, जोश के साथ, लगन के साथ, सीखते हुए, प्रोजेक्ट को समझते हुए, पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट्स को समझते हुए आप सक्सेस के साथ कदम बढ़ाएं। दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं। आप एक अच्छी कंपनी के साथ हैं, बड़ी के साथ हैं। मेरे से ज्यादा आप सुनने वालों में लोग मौजूद हैं जो इस कंपनी को समझते हैं। इस कंपनी के साथ उनका 3रा साल है और उनको पता है कि किस तरह, कैसे कैसे वक्त से गुजर कर ये कंपनी कहां कहां पर सक्सेस ली है, और आज जहां खड़े हैं ये बहुत कामयाबी का मकाम है। मुझे अक्सर याद है, उमर भाई अक्सर कहा करते हैं कि जब मैंने इस कंपनी को स्टार्ट किया तो मैंने सिर्फ अपनी ट्रेडें क्लोज की और जो मेरे पास पैसे बचे लॉस में, ट्रेडें क्लोज करके उससे मैंने कंपनी का बुनियाद रखी, उससे मैंने कंपनी का आगाज किया। तो जब वहां से यहां तक आ सकते हैं, जब मेरे साथ कोई नहीं था और आज मेरे साथ 1 करोड़ 10 लाख लोग हैं, तो वो जर्नी से इस जर्नी तक का जो है, जब मैं यहां पहुंच गया हूं, तो इससे आगे जाना तो अब आसान होना चाहिए, मुश्किल थोड़ी होना चाहिए। और इससे आगे जाऊंगा, इससे आगे जाएंगे, इससे आगे हम सब जाएंगे, इससे आगे कंपनी जाएगी, लोग जाएंगे, प्रोजेक्ट जाएगा, कामयाबी जाएगी। आप यकीन रखिए, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, आप में से अक्सरियत 99% लोग सक्सेसफुल हैं, कामयाब हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप ये जान लीजिए कि आप इनोवेशन फैक्ट्री के साथ जब रहेंगे, आप इस प्रोजेक्ट के साथ काम करेंगे, तो आप एक दिन रियलाइज करेंगे कि आपने जो अभी तक किया है वो कुछ नहीं है, इससे बहुत ज्यादा अचीव आपको करना बाकी है। मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि मैं कहूं कि अगर अगर आपने अब तक 50 करोड़ कमाए हैं तो आप 500 करोड़ कमाएंगे, लेकिन मैं कहना कुछ ऐसी ही बात चाहता हूं कि आप समझेंगे, आपको लगेगा कि अभी कुछ भी नहीं किया, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ हासिल करना बाकी है, बहुत कुछ कमाना बाकी है। तो ये सक्सेस आपको इस प्लेटफॉर्म से मिलेगी। आई बिलीव इन दिस। और सिर्फ बिलीव नहीं, उसके लिए पूरी कोशिश भी की जाती है। सिर्फ मैं अपनी बड़ी हुई शेप की वजह से नहीं कह रहा, कोशिश भी पूरी जारी है कि हम हर एक बंदा, और मुझे पता है अपनी अपनी जगह पे हर एक एफर्ट कर रहा है, अपनी अपनी जगह पे हर एक कोशिश कर रहा है कि वो अपना इनपुट डाल सके। आप में से कोई भी, मुझे यकीन है कि आराम से घर पर नहीं बैठा, ही इज डूइंग हिज बेस्ट। तो इससे ज्यादा खुशकिस्मती क्या हो सकती है, इससे ज्यादा कामयाबी क्या हो सकती है कि एक कंपनी के पास, वही बात है, कंपनी के पास ऐसे लोग हों जो मेहनत करने के लिए तैयार हों, जो कामयाबी के लिए तैयार हों, जो आगे बढ़ने के लिए तैयार हों। मैंने कितने दोस्तों का कल जिक्र किया, वो कितने सालों का रह गया। मैं क्योंकि जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपके जहन में चीजें किसी और तरीके से चल रही होती हैं। मैं अपने प्यारे भाई का नाम लेना नहीं ले सका, लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि कामयाबी है
क्या आपके पास जो है वो किंग खान है, आपके पास रफीक खान है, आपके पास कामयाबी है, क्या आपके पास सजीब राठौर है, कामयाबी है, क्या आपके पास मिलन पटेल है, कामयाबी है, ये सारी कामयाबियां हैं। क्या आपके पास ऐसे लोग हैं जो कंपनी के साथ शोल्डर बाय शोल्डर खड़े होते हैं, आपके साथ कंपनी को यस करते हैं? आपके पास अशरफुल हुदा है, आपके पास कामयाबी की सक्सेस है आपके पास। क्या आपको पता है कि आपके पास जो है वो ऐसे लोग हैं जो आपके साथ जो वॉरियर्स हैं, जो हर एक अपने में से एक पर्सनैलिटी है, हर एक अपने में से एक सिंबल है, सक्सेस का सिंबल भी है, हार्ड वर्किंग का सिंबल भी है, लीडरशिप का सिंबल भी है। तो ये तो आगाज है, बिल्कुल स्टार्ट है। जितना ग्रूम होकर, जितना पॉलिश होकर, जितनी सक्सेस लेकर हम यहां तक पहुंचे हैं, अभी जर्नी यहां से शुरू होना है। हम आम सड़क से मोटरवे पे आ गए हैं, और मोटरवे भी ऐसी जो हमें रनवे की तरह चाहिए। तो आप देखेंगे कि आगे बहुत बड़ी-बड़ी कामयाबियां हैं। हिस्ट्री क्रिएट होने का मतलब यही है कि आप अभी तक ये करते चले आ रहे हैं। आपको अभी 2023 की एक्सपो जो है, उस एक्सपो के अंदर दुनिया की क्रिप्टो की फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी का अवार्ड मिला है। और इस अवार्ड को लेने के लिए कोई स्ट्रगल नहीं है। मल्टीपल कंपनीज थी, पूरी दुनिया की कंपनीज थी, वहां पे पार्टिसिपेट कर रही थी। 100 से ज्यादा मुल्कों के वहां पे स्टॉल्स थे। लेकिन आपकी कंपनी को, आपके बी लव नेटवर्क को दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिप्टो कम्युनिटी का अवार्ड भी मिला। आप ही का क्वाइन, आप ही का नेटवर्क, बी लव नेटवर्क कॉन्टिन्यूसली तकरीबन 2 महीने तक गूगल के ऊपर दुनिया की मोस्ट डाउनलोडेड साइट के तौर पे रहा है पिछले 1 से 2 महीने के अंदर। ठीक है, एक्टिविटी की बुनियाद पे। और आपके पास एक्टिव कम्युनिटी है, एक्टिव यूजर्स हैं। अभी तो आपने शुरू करना है, अभी तो जलवा शुरू होना है। तो ये जलवा जब शुरू होगा तो आप देखेंगे कि जर्नी कहां तक जाएगा, सफर कहां तक पहुंचेगा। और मेरी तरफ से इतना ही। और मैं चाहूंगा कि मैं आपके दरमियान और इनोवेशन फैक्ट्री के फाउंडर के दरमियान, जो आपको सरप्राइज करने के लिए तैयार बैठे हैं आफ्टर शॉक्स के साथ। कई लोग नाम सुन के घबराते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। नाम है ओके, और नाम तो आपने सुना ही होगा। उमर भाई, वेलकम। Thank you. Thank you. Welcome all of you. Good evening, guys. Hope all are good. तो मैं चाहूंगा संजीव राठौर जी जरा कुछ कहना चाहें, 2-4 मिनट। जी संजीव जी, माइक ऑन कीजिए। मुश्ताक साहब है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने जो कुछ भी दिया है वो सब कुछ अप्रत्याशित है। बी लव नेटवर्क को ला करके हम पहले बोला करते थे कि 2026 तक हम दुनिया की नंबर 1 क्रिप्टो कंपनी बनने वाले हैं, लेकिन हम गलत थे। आपने इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट बना के हमारे सामने रख दिया कि हम नंबर 1 आज बन गए। क्रिप्टो के इतिहास में ये देखने को नहीं मिला कि कोई प्रोजेक्ट आया हो विद इन मंथ इतनी बड़ी कामयाबी पाया हो। और ये आपने जो भरोसा पैदा किया, आपने जो कमिटमेंट किए, इनोवेशन फैक्ट्री ने जो वादा किया वो उसका निभाते चली गई। और उस वादे को निभाने का रिजल्ट ये मिला कि मार्केट में एक बड़ा बिलीफ पैदा किया, जिसकी वजह से बी लव नेटवर्क में हमने एक बड़ा मुकाम हासिल किया। हमने मतलब इनोवेशन फैक्ट्री ने। और आपके हम ही है, इनोवेशन फैक्ट्री हम ही है। इनोवेशन फैक्ट्री कंपनी बाद में है, पहले हम है। तो हम मतलब हमारे और आपकी सोच और आपकी व्यवस्था जो थी उस पर हम लोग का भरोसा बढ़ता चला गया। और काम तो वो हो गया कि अप्रत्याशित। मैं बता दूं अपने साथियों को, मैं इस इंडस्ट्री से बहुत पहले से जुड़ा हूं। लाखों की टीम मैंने बनाई है, लेकिन उस लाखों की टीम बनाने में 4-4, 3-3 साल लग गए हैं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला जिसमें लाखों लाख टीम बनने में महीने भर भी नहीं लगे। तो ये क्या ऐसा नहीं कि हम बहुत काबिल हो गए, हमारे लीडर्स बहुत काबिल हो गए। आपकी सोच को सलाम करता हूं कि उस सोच ने हमको इस काबिल बना दिया कि हम महीनों में लाखों लाख टीम बनाने में कामयाब हुए। तो थैंक्स सर, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी आपने। और मैं तो बहुत शुरू से बिलीव करता चला आया। मेरा एक बहुत पुराना शेर याद आ रहा है, वही सुना दूं अपने तमाम साथियों के लिए, बेहतर होगा 2 साल पुराना। यार जैसा सोचते हो वैसा होगा,
धीरू भाई अंबानी पेट्रोल फिलर का काम करते करते कहां पहुंचे हैं, दुनिया में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उनकी एक सोच थी, वही सोच, यार जैसा सोचते हो वैसा होगा, अब गरीब भी अमीर जैसा होगा, सिर्फ विश्वास करो इनोवेशन पर, मेरा दावा है सबकी जेब में पैसा होगा। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। महेश शर्मा जी सर। नमस्कार सर। सर मैं जरा ट्रैफिक में हूँ, मैं अभी थोड़ी देर आपसे बात कर पाऊंगा। बस कम्युनिटी के लिए मैसेज देना चाहता था कि आज का सेशन हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस इंपॉर्टेंट मैसेज के लिए आपका हम सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आप हम लोग को क्या मैसेज सर देना चाहते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू संजीव जी। उमर भाई, देखिए इनोवेशन फैक्ट्री ने लोगों के लिए जितना करा है ना, तो वो आज तक आपके माँ बाप, आपके रिलेटिव्स भी उतना नहीं करते हैं। तो देखिए मेन तो ये है कि आपको इनोवेशन फैक्ट्री के प्रति वफादार रहना चाहिए, ठीक है ना, और पूरी निष्ठा के साथ में उसके साथ काम करना चाहिए। और देखिए जितना भी आपके सामने हर्डल्स आएंगे, आप समझे उतना ही आप ऊपर जाएंगे और उतनी ही ज्यादा तरक्की लेंगे आप, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा टीम्स को आप इनवाइट करें और ज्यादा लोगों को लेके आएं, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री के ठीक है के साथ बहुत बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि उमर भाई ने कल बताया था, बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीजें आ रही हैं। और जैसे कि उमर भाई ने अभी एक मैसेज डाला था बिग बैंग, तो वो सरप्राइज है सबके लिए। तो उस सरप्राइज को लेने के लिए भाई ज्यादा से ज्यादा अपने पार्टिसिपेंट को इनवाइट करें, क्योंकि जितना ज्यादा आपके पार्टिसिपेंट्स इस चीज को ठीक है ना एंजॉय करेंगे, जितना ज्यादा उन लोगों को नॉलेज मिलेगी, ठीक है, उतना ही ज्यादा वो आपके लिए बढ़िया होगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा वो काम करेंगे और उतना ही ज्यादा आपके पास रिवॉर्ड्स आएगा, और रिवॉर्ड्स आएगा तो वो आप कैश करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करें कि ज्यादा लोगों को इन्वाइट करें। और बाकी इनोवेशन फैक्ट्री तो इनोवेशन करती रहती है, और इनोवेशन फैक्ट्री लोगों के दिलों में घर कर गई है। और ऐसा प्रतीत होता है कि भाई ये सालों साल, ठीक है ना, सैकड़ों साल इसी तरीके से चलती रहेगी, और हम लोग ऐसे ही पैसा कमाते रहेंगे। और यहाँ से अभी हम लोगों ने जो भी पैसा कमाया है वो मात्र 1% है। अभी यहाँ से हमें करोड़ों अरबों रुपए कमाना है, ठीक है ना। तो जो भी न्यू पार्टिसिपेंट्स आए हैं वो मन से लग जाएं, तन मन धन से लग जाएं, क्योंकि अगर आप एक ही प्लेटफॉर्म पे कंटिन्यू बने रहते हैं, आप यकीन माने, आप यहाँ पर मात्र 3 से 6 महीने दे दीजिए, यकीन मानिए आपके पास वो सब होगा जो जितने भी बड़े बड़े लीडर्स आप जो देख रहे हैं ना, उनके पास जो अचीवमेंट्स है वो सब कुछ आपके पास होगा। मात्र 6 महीने दीजिए आप, ठीक है सर। बस इतना ही कहना चाहूंगा, काफी लोग हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। अब हमारे साथ कोई एक और दोस्त बात करना चाहे वो कर सकते हैं, फिर हम जरा अपनी मीटिंग स्टार्ट करेंगे। आज की मीटिंग का मैं बता दूं आपको कि आज की मीटिंग में जो हमने डिस्कशन करनी है ना, वो बहुत डिफरेंट डिस्कशन होगी। इसलिए क्योंकि बहुत सारे नए दोस्त आए हैं जो कि पहले से जिनको बहुत कुछ नहीं पता, एक तो उनके लिए, दूसरा आज जो डिस्कस होने जा रहे हैं ना, वो मेरे ख्याल से आपको बी लव टोकन की अहमियत का पता चलेगा कि बी लव टोकन है क्या चीज, और बी लव टोकन करने क्या वाला है। आप लोग अक्सर मैं बात करता होता हूँ और आप भूल जाते हैं कि बी लव टोकन जो है ये 500 दिन तक इसी तरह से नायाब रहेगा। लोग इसको ढूंढते फिरेंगे, आखिरी दिन भी जब इसकी प्राइस $1 पे होगी तो लोग इसको खरीदने के लिए, ढूंढने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे या डिफरेंट लोगों के तरले कार्य होंगे कि यार हमें किसी तरह से मिल जाए, लेकिन ये नहीं मिल रहा होगा। क्यों नहीं मिल रहा होगा? जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेटजीज एंड प्लानिंग। अभी तक बी लव नेटवर्क की जो सक्सेस आपने देखी है, ये कह लें कि इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से जो भी अपडेट्स आपको मिली, मैं जैसा कि आपको बताता हूं कि बी लव नेटवर्क के जिस तरह ताश के 52 पत्ते होते हैं, उसी तरह बी लव नेटवर्क में भी 52 कार्ड्स हैं, और हर कार्ड जो है वो पिछले कार्ड से बड़ा कार्ड है, ठीक है। और हर कार्ड में एक नई दुनिया, नई सोच, नई
यूटिलिटी, नई प्लानिंग, नई स्ट्रेटजी है, जो कि इस कॉइन को, इस टोकन को मजीद नायाब कर देता है। तो इसी तरह से आज एक और पत्ता आपके पास खोलने जा रहे हैं। ये बेसिकली कल डिस्कस करना था, लेकिन कल रुक गए थे किसी वजह से, फिर डिस्कस किया अपने दोस्तों के साथ, तो उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से इसे कर लेना चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं चाहूंगा साहिल राज प्रजापति हमारे साथ आइए, पहले कुछ बात करें, फिर हम शुरू करते हैं मीटिंग। थैंक यू उमर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि कल भी आप समय निकाल के कम्युनिटी के लिए आए और आज आप फिर से वो सारी बातें बताने के लिए आए जिसका जानना कम्युनिटी को बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ ना कुछ छोटी मोटी कंफ्यूजन है जो सारी दूर हो जाएंगी आज। और सर कंपनी की हम क्या बात करें सर, इतना खूबसूरत सिस्टम बना दिया गया है सर। हमने भी कभी सोचा था कि हम बहुत अच्छे लेवल पे बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे, लेकिन अभी नहीं, 5 साल 10 साल के बाद करेंगे। मेरी उम्र अभी 22 का मैं पूरा नहीं हुआ, अभी मैं 21 का ही हूँ, अगले महीने 22 साल का हो जाऊंगा। तो मैंने सोचा था कि बहुत बड़ा बड़ा कुछ काम करेंगे, लेकिन इतना जल्दी कर पाएंगे, ये सिर्फ सिस्टम की खूबसूरती है सर, कि सिस्टम इतना अच्छा बना दिया गया कि एक 21 साल का यंगस्टर को भी एक इतने अच्छे लेवल पे काम करने का मौका मिला। हमने जिसको भी बताया उसने बहुत ही प्यार से समझ लिया, क्योंकि सिस्टम काफी ज्यादा खूबसूरत था। तो इतना अच्छा सिस्टम डिजाइन करने के लिए सर टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपकी दिन रात की मेहनत है। तो बस कम्युनिटी से इतना कहना चाहेंगे कि जब इतना अच्छा सिस्टम मिलता है ना, तो सवाल नहीं किए जाते, सिर्फ मौके का फायदा उठाया जाता है। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। चलें जी, हम अपने डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैंने भी एक स्क्रीन शेयर किया है, एक बैनर है जिसके ऊपर लोगो लगा हुआ है बुलेटो द क्रिप्टो मशीन, और लिखा आ रहा है बूस्ट योर इनकम लाइक अ रिगिंग बुल। तो जिसको इसका मतलब समझ आ रहा होगा उसको पता चल रहा होगा कि ये क्या बला है। बुलेटो को हम किसी बला से कम नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका हमने 2 साल पहले ट्रेलर देखा था एक, और उस ट्रेलर में, जो कि सिर्फ चंद दिनों का ट्रेलर था, और उसके बाद और बहुत सारे इश्यूज के साथ वो ट्रेलर था, और उन इश्यूज की वजह से इस प्रोजेक्ट को क्लोज करना पड़ गया था। लेकिन उन चंद दिनों के ट्रेलर में बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी बदल दी, उनकी जिंदगी बदल गई, और इस तरह की जिंदगी बदली बहुत सारे लोगों की जो पैसे कमा चुके थे उस वक्त, वो एक अलग लोग थे, लेकिन जो नहीं कमा सके थे, बुलेटो ने उनके दिल में एक ऐसी जगह बनाई इनोवेशन फैक्ट्री की कि वो आज एक इनोवेशन फैक्ट्री के मजबूत पिलर्स की तरह खड़े हुए हैं। रीजन क्या थी? रीजन ये थी, बुलेटो का पोटेंशियल नजर आया था कि यार अगर ट्रेलर इसका ऐसा है तो पूरी पिक्चर कैसी होगी, पूरी मूवी कैसी होगी। अगर एक प्रोजेक्ट में इनोवेशन फैक्ट्री की इतनी ज्यादा इन्वेंशंस हैं, तो पूरे जितने भी इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कितनी इन्वेंशंस होंगी। और अगर एक प्रोजेक्ट की छोटी सी इन्वेंशन जिसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस थी, उस डिस्टर्बेंस की वजह से लोगों ने चंद दिनों में हजारों डॉलर कमा लिए, तो अगर वो इसके साथ जुड़े रहेंगे और इस पूरे इकोसिस्टम को एंजॉय करेंगे, तो उनकी लाइफ या उनकी फैमिली की लाइफ या उनके साथ जुड़े लोगों की लाइफ कहां तक जाएगी, कितना सक्सेसफुल होगी। ये सब कुछ लोगों ने अंडरस्टैंड किया जस्ट बुलेटो की वजह से। इंसान जिंदगी में गिरता है, गिर के गिरा रहे, ये बुरी बात है, लेकिन अगर गिर के खड़ा हो के चलने के बाद वो दौड़े, और दौड़ने के बाद वो कंपटीशन में आए और कंपटीशन को विन करे, ये बड़ी बात होती है। तो इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि इनोवेशन फैक्ट्री का इस प्रोजेक्ट में हम लोग गिरे। जब गिरे तो बहुत सारे मसले देखे हमने, बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस देखी, बहुत सारी लोगों की बातें सुनी। क्यों? लोगों की एक्सपेक्टेशंस टूटी थी उस वक्त, लोगों के जज्बात टूटे थे, लोगों के ख्वाब टूटे थे। लेकिन हम लोग
एक बात पे बिल्कुल खड़े हुए थे कि वी आर डूइंग समथिंग और हम दोबारा आएंगे, हम दोबारा करेंगे, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हमारे साथ खड़े रहें। बहुत सारे लोग चले गए, यानी कि अगर हम बात करें तो उस वक्त 1,29,000 लोगों में से सिर्फ 60 लोग रह गए थे, बाकी सब लोग इधर उधर चले गए थे। और आज उन्हीं 60 लोगों की वजह से कंपनी 1,10,00,000 से ज्यादा की कम्युनिटी बना चुकी है। और ये 1,10,00,000 की जो कम्युनिटी है ये उन्हीं 60 लोगों पे खड़ी है। लेकिन इस सारे सिनेरियो को बताने की वजह क्या है? इस सारे सिनेरियो में एक बात बहुत अच्छी हुई, और वो बात क्या थी कि ऊपर वाले की हमारे साथ मदद शामिल थी, और जो जो बातें मैनेजमेंट ने अपनी उन 60 लोगों से की, ऊपर वाले ने उन तमाम बातों को पूरा किया, और बल्कि उससे बढ़ के पूरा किया, जिसका रिजल्ट ये है कि उन 60 लोगों के साथ जुड़े लाखों लोगों की यहां पे जिंदगियां बदल गई। बिलीव और आपकी जिंदगी में मुस्तकिल मिजाजी, जो लोग इनोवेशन फैक्ट्री की या मैनेजमेंट की बातों को जिन्होंने फॉलो किया और उनको बिलीव यानी कि उन्होंने उसकी हमारी बातों पे बिलीव किया, आज उनकी जिंदगी बदली हुई है। और अगर आज 1,10,00,000 लोगों को मैनेजमेंट, या मैं कह रहा हूं कि जी 500 दिन तक बिलव टोकन, आप बिलव टोकन को इसी तरह से लोग तरसेंगे जैसे पिछले 2 महीने से तरस रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगले 500 दिन तक की कंपनी ने स्ट्रेटजी, प्लानिंग, ईच एंड एवरीथिंग किया हुआ है, जो कि पहले हमने 1-2 दफा थोड़ी बहुत उसमें से शेयर भी किए हैं। तो अगर कंपनी ने 500 दिन की प्लानिंग की हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दुनिया का पहला टोकन, दुनिया की पहली क्रिप्टो, जो कि आपको 500 दिन का रोड मैप दे रही है, जिसमें बर्निंग मैकेनिज्म की वजह से हर महीने प्राइस एप्रिसिएशन है। रीजन क्या है कि 500 दिन की प्लानिंग है, और ये जरूरी नहीं है कि जो चीज 2 महीने बाद होनी है कंपनी आज आपके साथ शेयर करे, या 500 दिन बाद जो कंपनी ने करना है वो आज शेयर करे। ऐसा पहले हम करते थे, लेकिन अब नहीं। अब क्यों नहीं? उसकी रीजन ये है कि बहुत सारे लोग इनोवेशन फैक्ट्री के नाम को मिसयूज करते हैं। बहुत सारे लोग इनोवेशन फैक्ट्री के प्रोजेक्ट्स को, इनोवेशन फैक्ट्री की बातों को कॉपी करते हैं। बहुत सारे लोग मिसयूज करते हैं इनोवेशन फैक्ट्री की बातों को सुन के, हमारी बातों को सुन के, हमारी तरह के प्रोजेक्ट्स की कॉपी शॉपी बना के लोग हमारे ही लोगों को उसमें बेवकूफ बना के स्कैम करते हैं और उनको लूटते हैं। तो अब पिछले कुछ अरसे से, जब से BFIC नेटवर्क में आपने देखा कि मोर देन 50+ इनोवेशन फैक्ट्री के BFIC नेटवर्क की कॉपीज दुनिया में आई, जिनमें से आप कह लें कि 45 के करीब तो स्कैम कर चुकी है। और डूबने वाले लोग कौन थे उनमें? धोखा किन लोगों ने खाया? धोखा उन लोगों ने खाया जिन्होंने BFIC नेटवर्क से पैसा बनाया था, और वही बातें जब उन्होंने सुनी जो इनोवेशन फैक्ट्री करती थी, तो उन्होंने समझा कि यार ये भी सही कह रहे हैं, ये भी वैसे ही करेंगे, अगर हमने BFIC नेटवर्क से पैसा कमाया तो वहां पे भी कमा लेंगे। लेकिन नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। मैं हमेशा से कहा करता था कि एग्जिट प्लान होना जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों बदनाम है आज तक?
नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में क्यों बदनाम है, और आज तक दुनिया में जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट आए उनमें आपको 3 चीजें क्यों मिली हर कंपनी में? कोई एक कंपनी उठा के दिखा दे जिसमें आपको लायबिलिटी ना मिली हो, कोई एक कंपनी उठा के दिखा दे जिसमें आपको एंड यूजर लूजर ना मिला हो, कोई एक कंपनी उठा के दिखा दे जिसमें आपको बददुआएं ना मिली हो। हर कंपनी में मिली। रीजन क्या थी? रीजन ये थी कि प्रोजेक्ट बन जाता था, मनी रोटेशन होती थी, कोई एग्जिट प्लान नहीं होता था, कोई जनरेशन नहीं होती थी, कोई आपको सक्सेसफुल एंड यूजर के लिए कुछ नहीं होता था। एंड यूजर जो आ रहा होता था, जो इनिशियली आए हुए होते थे, स्टार्ट में लोग आए होते थे, उनको बेनिफिट देने के लिए आते थे। लेकिन यहां पे क्या है, अगर मैं बुलेटो की बात करूं तो बुलेटो दुनिया का पहला को मैट्रिक्स प्लान है, और इसमें हर आने वाले बंदे को 6 लोग मिलके सक्सेसफुल कर रहे होंगे, बेशक वो इसमें काम करे या ना करे। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या कहा जाता है? नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोजेक्ट में ये कहा जाता है कि आप आए हैं जी, आप 2 लोग लेके आए, वो आगे से 2 लेके आएंगे, वो आगे से 2 लेके आएंगे, और जब नए लोग आ रहे थे, नया पैसा आ रहा था, तो पिछले लोगों को वो क्लियर कर रहे होते हैं या उनको बेनिफिट्स दिलवा रहे होते हैं। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री ने डे फर्स्ट से कहा था कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, या इनोवेशन फैक्ट्री के प्लेटफॉर्म के जितने ही प्रोजेक्ट है वो तमाम तर प्रोजेक्ट्स ऐसे प्रोजेक्ट है जहां पे आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप इसमें लोगों को लेके आए, ये नहीं कहा जाएगा कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें या करवाएं। प्रोजेक्ट में इतनी अट्रैक्शन होगी कि हर बंदा खुद से इसको करना चाहेगा। मजे की बात क्या है कि आपकी प्रोडक्ट खुद बिकती हो, आप किसी को ना बताएं और लोग आपसे पूछे कि यार ये क्या कर रहे हो, तुम यहां से अपनी जिंदगी बदल रहे हो, तुम यहां से पैसे बना रहे हो, भाई मुझे क्यों नहीं बता रहे? क्या मेरे से कोई दुश्मनी है? हाँ, शुरू में हमने कहा था कि अपने साथ हर उस बंदे को जोड़ें। इनोवेशन फैक्ट्री के प्रोजेक्ट्स में अपने साथ जुड़े, अपने हर उस बंदे को जोड़े जिसका जिंदगी में आपके ऊपर कभी कोई एहसान था, या जिसके वाले से आप ये सोचते थे कि यार ऊपर वाले ने कभी मुझे मौका दिया तो मैं इसके लिए कुछ बेहतर करूंगा। उस हर बंदे को जोड़े। कामयाबी, खुद से कामयाब होना कोई बड़ी बात नहीं होती। दुनिया में जिन लोगों ने इतिहास रचे हैं ना, जिन लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट किया है, वो लोग थे जिन्होंने अपने साथ जुड़े लोगों को कामयाब किया, या जिनके साथ चलने से, या जिनके साथ रहने से, या जिनकी सोबत में बैठने से लाखों लोग कामयाब हो गए। तो आज इनोवेशन फैक्ट्री इस वक्त पूरी दुनिया में वो ब्रांड बन चुकी है ऊपर वाले की मेहरबानी से, कि इसके साथ जो भी बंदा जोड़ रहा है वो ऊपर वाला उसको कामयाब कर रहा है। ना सिर्फ उसको, उसके साथ जुड़े लोगों को भी कामयाब कर रहा है। रीजन क्या है? हर चीज देखें, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नीयत बरमुराद, और आप जैसा करते हैं वैसे ही आप पाते हैं। तो अगर इनोवेशन फैक्ट्री की कोशिश ये है कि यहां पे जुड़े हुए लोग कामयाब हों, तो कैसे इनोवेशन फैक्ट्री को यानी कि इनोवेशन फैक्ट्री कैसे तरक्की नहीं करेगी? तो ये सारी चीजें थी जी। मैं अपनी डिस्कशन के ऊपर आता हूं। गाइस, एक्सचेंज ऑन के वाले से कल आपको अनाउंसमेंट दी थी कि एक्सचेंज ऑन लाइव होने जा रही है, तो अब मैं आज कोशिश करूंगा कि मैं इनको थोड़ा सा ब्रीफ करूं कि एक्सचेंज ऑन अगर लाइव हो रही है तो एक्सचेंज ऑन कैसे आ रही है, खाली एक्सचेंज ऑन आ रही है। इनोवेशन फैक्ट्री के कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होता जिसमें इन्वेंशंस ना हो। आपको इस बात का पता है। बजाहिर ये देखने में एक सिंपल एक्सचेंज है, इस तरह की हजारों एक्सचेंजेस मार्केट में है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये इनोवेशन फैक्ट्री की एक्सचेंज है? वो तभी पता चलेगा जब इसमें यूनिक फीचर्स होंगे। तो इसका जो एक आप लोगों के लिए, क्योंकि रेफरल सिस्टम होता है, आपको पता है कंपनी को एक्सचेंज ऑन के ऊपर यूजर्स चाहिए, मैक्सिमम यूजर्स चाहिए, ठीक है? क्योंकि अब हम लोग जब अपनी इस एक्सचेंज को लॉन्च कर रहे हैं तो हमें कम से कम 1 लाख यूजर्स चाहिए।
एक्टिव यूजर्स चाहिए। जो हम सोच रहे हैं कि जाहिर है हर बंदा जो 1,10,00,000 लोग हैं, ये हर बंदा क्रिप्टो से रेलिवेंट नहीं है, लेकिन अर्निंग कर रहे हैं। ये आज नहीं 6 महीने बाद ये सारे के सारे एक्सचेंज उनके ऊपर आएंगे। क्यों? क्योंकि 500 दिन तक इनका वास्ता, इन्होंने जो भी अपना कैश करवाने वो एक्सचेंज उनके ऊपर होगा। क्योंकि बी लव नेटवर्क की एक एक्सक्लूसिव फीचर ये है कि ये 500 दिन तक बी लव टोकन कहीं किसी और एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज ऑन के ऊपर होगा। आपने बाय करना है, सेल करना है, तो आपको एक्सचेंज ऑन के ऊपर आना पड़ेगा। आउटर आप एक दूसरे को बेच सकते हैं, लेकिन कंपनी प्रेफरेंस देगी, कंपनी सजेस्ट करेगी कि आप एक्सचेंज पे बेचे। रीजन, एक एक चीज के पीछे बहुत सारी लॉजिक्स है। तो रीजन क्या है कि कंपनी ये चाहती है कि यहां पे अगर 500 दिन में 100 मिलियन की कम्युनिटी बने, तो वो 100 मिलियन ना सिर्फ बीलव नेटवर्क की कम्युनिटी बने, वो 100 मिलियन की कम्युनिटी जो है वो एक्सचेंज ऑन की भी कम्युनिटी बने। ठीक है, वो एक्सचेंज ऑन की भी कम्युनिटी बने। तो इसका बेनिफिट क्या होगा? अल्टीमेटली जिस सारी कम्युनिटी जब एक्सचेंज ऑन के ऊपर आएगी, तो यहां पे जितनी भी ट्रेडिंग फी होगी, ठीक है, वो सारी विथड्रॉल फीस, जो भी ट्रेडिंग फी होती है, वो सारी फीस किस में कटेगी? वो फीस कटेगी BFIC में। अल्टीमेटली बेनिफिट किसको हो रहा है? BFIC को, जो कि आपको पहले दिन से पता है। BFIC कॉइन के लिए कंपनी मैनेजमेंट, मेरी जात खुद इतनी ज्यादा पॉजिटिव है कि एक तरफ कहीं बिटकॉइन पड़ा हो और एक तरफ BFIC पड़ा हो, मुझे सिलेक्शन हो कि जी आप इन दोनों में से कुछ सिलेक्ट कर लें, कोई एक ले सकते हैं, तो मैं BFIC को लूंगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि बिटकॉइन आज 30,000 का है, ये 3 लाख पे अगर चला गया, आने वाले 6 महीनों में, 1 साल पे, 2 साल में ये बड़ी छलांग मारेगा, तो 1.5-2 लाख पे चला जाएगा। 3 लाख पे चला गया तो कितने आपके पैसे बने? 1 लाख का बना 10 लाख। लेकिन BFIC अगर आज 15 का है, ठीक है, ये 200 पे जाता है, तो इट्स मीन कि ये 15x लगता है, और 200 इसके लिए कोई इतनी बड़ी जंप नहीं है। अभी मैं आपको साबित करूंगा कि 200 पे ये बासानी कैसे जा सकता है। खैर, एक्सचेंज उनके ऊपर आते हैं। आज की शायद डिस्कशन मुझे दिल कर रहा है कि मैं डिटेल में कर लूं, क्योंकि आज मेरे पास एक बहुत बड़ी न्यूज है आपके लिए। आज मैं आपके साथ एक ऐसी आफ्टर शॉक न्यूज शेयर करने जा रहा हूं, जिसकी वजह से मैं आपको बता दूं कि अगले 4 महीने तक BLV टोकन आप चिराग लेके ढूंढेंगे ना, तो आपको नहीं मिलना, ये मैं बता दूंगा। तो वो खैर डिस्कस करते हैं उसको। तो गाइस, एक्सचेंज ऑन के वाले से बता दूं, एक्सचेंज ऑन जो आ रही है ये रेफरल सिस्टम के थ्रू आ रही है। रेफरल सिस्टम इसमें क्या है जी? रेफरल सिस्टम ये है कि आप के रेफरल कोड से अगर कोई एक्सचेंज ऑन के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करता है, तो आपको $100 मिलेंगे। सिर्फ आपके रेफरल कोड से डाउनलोड करने पे आपको $100 मिलते हैं, जो भी बंदा डाउनलोड करता है उसको, और आपको बेनिफिट्स उसके आते हैं। जो भी बेनिफिट है वो आपको बैनर की सूरत में, कंपनी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की सूरत में आपके साथ शेयर हो जाएगा, और आप इसे यूज कर सकते हैं। एक तो ये तो कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन असल जो इसका फीचर आ रहा है वो क्या फीचर है कि आप दुनिया की किसी भी एक्सचेंज के ऊपर अपनी क्रिप्टो रखते हैं, आपने बिटकॉइन रखा, आपने एथीरियम रखा, आपने कोई भी दुनिया का कॉइन रखा, उस कॉइन की प्राइस बढ़ेगी तो आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा, उस कॉइन की प्राइस नीचे आएगी तो आपका पोर्टफोलियो नीचे आएगा, लेकिन क्वांटिटी वही रहेगी। अगर आपने 10 एथीरियम रखे थे तो वो 10 ही होंगे, लेकिन एक्सचेंज ऑन के ऊपर फॉर एग्जांपल आपने 10 एथीरियम रखे हैं, तो ये आप कोई ट्रेड नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन इसके ऊपर आप पड़े पड़े आपके एथीरियम बढ़ रहे होंगे, और ये लॉक भी नहीं किए जाएंगे कि जी आप इतनी देर के लिए लॉक कर दें, इसको स्टेक पे कर दें, ये कोई ऐसी बात नहीं। सिर्फ आपके वॉलेट में पड़ेंगे, वो वॉलेट में पड़े पड़े बढ़ रहे होंगे। आप 2 महीने बाद देखते हैं, आप किसी
वॉलेट में रख लें, किसी एक्सचेंज पे रख लें, आपने 10 इथेरियम रखे, आप 2 साल रखिए, आपको 10 ही नजर आएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आप 6 महीने रखते हैं तो आपको 10 इथेरियम की जगह मे बी आपको 12 नजर आ रहे हो, मे बी आपको 13 नजर आ रहे हो। तो एक तरफ आपके इथेरियम की प्राइस अप्रिसिएशन, दूसरी तरफ आपके इथेरियम की क्वांटिटी। तो अब यही चीज ध्यान में रखें कि अगर कंपनी आपको बाकी क्रिप्टो के ऊपर ये फीचर दे रही है, अगर वहां पे आप बीलव टोकन रखेंगे एक्सचेंज ऑन के ऊपर तो वो भी बढ़ेंगे, अगर आप BFI कॉइन रखेंगे तो वो भी बढ़ेंगे, अगर आप बीफर रखेंगे तो वो भी बढ़ेंगे। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको यूनिक फीचर मिलने जा रहा है। आज भी मैं मजीद डिटेल नहीं करूंगा, इसको छोटी छोटी कोशिश करूंगा। दूसरी न्यूज आपके साथ शेयर की थी जी हमने ब्लॉकचेन की। अब आप लोगों ने ये तो कल सुना कि कंपनी BFIC नेटवर्क और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को क्लोज करने जा रही है। तो मैं आपको गुड न्यूज दे दूं, दोनों प्रोजेक्ट्स, यार एक्सक्यूज मी, तो मैं आपको न्यूज दे दूं कि दोनों प्रोजेक्ट बजाहिर क्लोज हो रहे हैं। आपको लग रहा है आपके BFIC नेटवर्क क्लोज हो जाएगा, आपकी इनकम बंद हो जाएगी, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट क्लोज हो जाएगा, आपकी इनकम बंद हो जाएगी। लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि कुछ भी ना कहा और कह भी गया, कुछ कहता कहता रह भी गया। तो मेरी बात में, हर एक बात में कोई ना कोई बात होती है और वही सारी बात होती है। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री जो है वो दिल में आती है, समझ में नहीं आती। और कल से मैं ये भी कहना शुरू हो गया हूं कि ज्यादा दिल पे जोर ना डाला करें समझने के लिए, क्योंकि मुश्किल है। तो गाइस BFIC नेटवर्क आपका क्लोज हो रहा है, आपकी अर्निंग बंद हो रही है। लेकिन अगर आप BFIC में अर्निंग करना चाहते हैं तो ये जो नई ब्लॉकचेन आ रही है ना, ठीक है, आप यहां पे एक कंप्यूटर, एक सिस्टम कोई लगाएं और वहां पे अपने BFI कॉइन को स्टेक करें। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, ठीक है, जिस तरह बिटकॉइन की माइनिंग होती है, अब हम आ रहे हैं रियल माइनिंग के ऊपर BFIC की। जिस तरह बिटकॉइन की माइनिंग होती है, आप उसकी नोड्स लगाते हैं, आप उसकी माइनिंग रिग लगाते हैं, इसी तरह यहाँ पे आप BFIC की ब्लॉकचेन के साथ जब अपनी स्टेक माइनिंग करेंगे, जहां पे आप अपनी नोड्स लगाएंगे, एक सिस्टम उसके साथ एलोकेट करेगा, जो कि आप जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी, आपको जो भी ट्रांजैक्शंस मिल रही होंगी, वो उनको वेरीफाई कर रहा होगा। तो हर ट्रांजैक्शन के ऊपर जो गैस फीस चार्ज होती है वो 33% गैस फीस उसके ब्लॉक की आपको आ रही होगी। तो ये एक रियल वो मैकेनिज्म है माइनिंग का, जो कि कंपनी ने कुछ नहीं देना इसमें। जिस बंदे की गैस फीस कट रही है वो गैस फीस आपको मिल रही है और वहां से आपको BFIC आ रहा है। ना कंपनी पे बर्डन, ना आपके ऊपर बर्डन। कंपनी का काम सिर्फ ये है कि कंपनी अपनी मैक्सिमम यूटिलिटीज देगी, जहां पे मैक्सिमम ट्रांजैक्शन होंगी। फॉर एग्जांपल 10,000 लोगों ने यहाँ पे नोड्स अपनी लगा ली और इसकी यानी कि माइनिंग पूल में आ गए, ठीक है, और ट्रांजैक्शन डेली की 50 लाख हो रही है, गैस फीस डेली की 10 लाख चार्ज हो रही है। तो 10 लाख कॉइन जो है वो 10,000 लोगों में डिवाइड हो रहे होंगे। इसके ऊपर मैं मजीद आपको बताऊंगा। ये एक रियल, जो लोग क्रिप्टो को समझते हैं, जो लोग बिटकॉइन को समझते हैं, उनको समझ आ गई होगी कि इनोवेशन फैक्ट्री अब कितनी बड़ी गेम खेलने जा रही है। दिस इज कॉल्ड रियल माइनिंग। अब इनोवेशन फैक्ट्री, आपने ग्रेड 1 की स्टडीज कर ली, अब आपको ग्रेड 2 पे लेके आ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। बजाहिर आपको लग रहा है आपकी इनकम बंद हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। जो होने जा रहा है वो हम बताएंगे नहीं अभी, सिंपल उतना ही बताते हैं। मेरी आजकल मैं सिर्फ उतना ही सबक पढ़ा रहा हूं जितना कोई डाइजेस्ट कर ले।
ज्यादा सबक पढ़ाओ ना तो फिर लोग हमारे सिर पे बैठते हैं। तो एनीवेज ये एक BFIC नेटवर्क आपको इसका ऑल्टरनेटिव मिलने जा रहा है। रही बात फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की, बाजार क्लोज हो रहा है आपका, बहुत सारे लोग दुखी हैं, बहुत सारे लोग गम में हैं कि जी हमारी इनकम मिस हो रही है। मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, कहता है यार मुझे खुशी है क्योंकि जिस चीज में कंपनी सिक्योर्ड है, जिस चीज में कंपनी की लाइफ बढ़ रही है, या जिस काम से हमें ये लगे कि यार कंपनी सेफ है, कंपनी सिक्योर्ड है, कंपनी के ऊपर लायबिलिटी नहीं है, कंपनी की लाइफ अगले 10 साल तक बढ़ रही है, तो कहता मैं उसमें खुश हूं। हालांकि उस बंदे की डेली की सिर्फ BFIC नेटवर्क से 5 लाख की अर्निंग है INR में। इमेजिन करें कि वो डॉलर में कितनी बनती होगी पर डे की। नाम नहीं मैं लूंगा, आगे बेचारा बड़ा डरता है। तो ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कि सिस्टम को, कंपनी की बेहतरी समझते हैं, जिन लोगों ने डिफरेंट कंपनीज में मसले बर्दाश्त किए हैं, लायबिलिटीज ली हुई है। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि भाई प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म चले, ठीक है, जो तकलीफें, जो ज्यादतियां हम लोगों ने बर्दाश्त की हैं वो लोग ना करे, कोई बात नहीं, हमारी इनकम पे अगर मसला आता है तो हमें मसला नहीं है। तो ये बेसिकली असल पिलर्स हैं कंपनी के। संजय परदेसी जी, उन्होंने क्या कहा, उनको जब ये सारी चीजें डिस्कस की, उन्हें सारी स्ट्रेटजी जो कंपनी की पॉलिसीज जब सारी चीजें बताई, तो उन्होंने कहा कि सर जब हमने तरक्की करनी है ना, जब कंपनी ने ग्रो करना है, जब बुलंदी पे जाना है, ऊंचाई पे जाना है, तो वजन कम करना पड़ता है। तो मैं आपके साथ हूं, पूरी इनोवेशन क्लब आपके साथ है, आप बोझ हल्का करें कंपनी पे से। तो ये वो लोग हैं जिनके लिए दिल से रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि वो उसी तरह से सोचते हैं जैसे इनोवेशन फैक्ट्री के लिए मैनेजमेंट सोच रही होती है। बहुत सारे लोगों को इस बात की तकलीफ थी, USDB मिल रहा है जी, USDB मिल रहा है, तो सर USDB बंद हो गया, होपफुली आपको आराम मिला होगा, तो अब बर्दाश्त करें, ठीक है। तो खैर मैंने आपको बता दिया जी, ब्लॉकचेन का जो नया वर्जन आ रहा है वो सिंपल नहीं आ रहा, 4.0 है, यूनिक फीचर्स के साथ है, और आपको बताया कि उसमें आप अपनी नोड्स लगा के रियल माइनिंग करेंगे। एक छोटा सा सिस्टम आपको लगाना पड़ेगा, एक पूल में अपने BFI कॉइन को स्टेक करना पड़ेगा, और रियल गैस फीस में से आप BFIC कॉइन अर्न करेंगे। और BFIC का हर बंदे को फ्यूचर पता है, अगर किसी को नहीं पता तो वो अगले महीने में फ्यूचर उसका देख लेगा, जैसी बुलेटो लॉन्च होगा ट्रेलर नजर आ जाएगा, और ये ट्रेलर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं जी बिलव नेटवर्क की, iOS की, ठीक है। 3 दिन हो गए हैं इसकी iOS की एप्लीकेशन को सबमिट हुए हुए, होपफुली इसी वीक में इसकी जैसे अप्रूवल आती है आपके साथ शेयर हो जाएगी बिलव नेटवर्क की। यस, बुलेटो का मैंने आपको बता दिया है, बुलेटो की हम लोग भरपूर कैंपेन स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि इसका जैसे हमारे पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सर्टी का ऑडिट आएगा तो हम इसकी मीटिंग स्टार्ट कर देंगे, ताकि आप लोगों को ये ना हो कि यार एक तरफ से इनकम अगर हमारी 2 जगह से स्टॉप हुई है तो आपको उससे बड़ी। बुलेटो के वाले से मैं आपको बता दूं, कल मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, तो मैंने कहा जी आपकी कितनी टीम है? कहते 3 लाख की। मैंने कहा बुलेटो की 0.001 एक बॉन्ड की प्राइस है BTC। तो क्या लगता है पहली स्लॉट पे आपके कितने लोग आ जाएंगे? 1 लाख लोग आपकी टीम में से आ जाएंगे? वो कहते नहीं मेरे तो 3 लाख से भी ज्यादा आ जाएंगे, क्योंकि बुलेटो का तो बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। मैं कहा फिर भी 1 लाख आ जाएंगे? कहते हाँ जी। मैंने उन्हें कैलकुलेट करके बताया, मैं कहा सिर्फ पहली स्लॉट पे अगर आपके 1 लाख बंदा, ये मैटर नहीं करता आपका डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, ये क्या है, सॉरी, सिर्फ पहली स्लॉट पे आपकी टीम में से 1 लाख लोग सिर्फ ज्वाइन करते हैं बुलेटो, तो आपकी 7.48 BTC की अर्निंग है पहली स्लॉट की, जहां पे आपको इनको मानिए 0.001 करके।
नेक्स्ट स्लॉट के ऊपर ये जब 1 लाख लोग जब अगली स्लॉट पे कन्वर्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली 0.002 BTC की स्लॉट है, तो ये इनकम 7.5 की जगह 15 हो जाएंगे बिटकॉइन। इसी तरह थर्ड स्लॉट जो है वो 0.004 है, तो 15 की जगह कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। उसके बाद 0.008 है, तो 30 की जगह कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। फिर उसके पास 0.016 है, तो 60 की जगह 120, ठीक है। फिर उसके बाद 0.032 है, ठीक है। 120 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गए 240। तो खैर 8वीं स्लॉट तक जब वो बंदे पहुंचेंगे ना, जो कि यहां पे सिस्टम क्या है, बुलेटों में सिस्टम क्या है, बुलेटों में ये है कि आप आए, आपने 0.001 बिटकॉइन लगाया, अब आपकी जो नीचे टीम आ रही है वहां से आपने 8 0.001 की इनकम अर्न करनी है, तो आप आगे जाते हैं। उसमें से आपने 8 इनकम में से 2 अगली पे 2 स्लॉट की अगली 2 बॉन्ड की अगली स्लॉट बाय की और 6 आपकी इनकम बच गई। तो कहने का मकसद है जब आप 8वीं स्लॉट तक पहुंचते हैं ना, इस तरह का बंदा लीडर, तो कम से कम 2 से 2.5 हजार बिटकॉइन वो कमा चुका होगा। और ये 8वीं स्लॉट पे पहुंचने में भला कितने दिन लगेंगे, मैक्सिमम 7 से 8 दिन। जितना फास्ट ये सिस्टम है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, 2 से 2.5 हजार बिटकॉइन। एक बिटकॉइन की प्राइस 30,000 है, खुद ब खुद आप कैलकुलेट कर लें, 2000 मल्टीप्लाई बाय $30,000। और अच्छी बात क्या है कि इसमें जितना भी बॉन्ड यूज होना है, यानी कि जितनी अर्निंग होनी है वो बॉन्ड्स में होनी है। अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, एक छोटी सी कैलकुलेशन, आप भी अपना कैलकुलेटर निकालें जरा, क्यों ना हम मजा ले लें। 2000 बिटकॉइन मल्टीप्लाई बाय 30,000 डिवाइडेड बाय सॉरी ये बन गया 6 करोड़ डॉलर, ठीक है। और 6 करोड़ डॉलर को अगर उस वक्त BFIC की प्राइस होती है कितनी, $20, तो 30 लाख BFIC की डिमांड क्रिएट होगी सिर्फ एक बंदे के लिए। और जिस सिस्टम में पहले दिन कम से कम 2.5 से 3 मिलियन 20 से 30 लाख लोग आए, और मजे की बात भला क्या है, इसमें ग्लोबल पूल भी है। ग्लोबल पूल क्या होता है, ग्लोबल पूल ये होता है कि आपकी एक इनकम हवा में जानी होती है, वो ना अपलाइन को जाती है, वो ना डाउनलाइन को जाती है, वो ग्लोबली निकल जाती है, और वो किसी को भी रैंडमली मिल सकती है। तो इस सिस्टम की खूबी क्या है कि कोई इसमें काम कर रहा है या नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी साइन अप करके बैठ गया, वो उसको नहीं पता होगा कि कितनी इनकम ग्लोबल पूल में जा रही है और किस किस को कितनी कितनी इनकम बैठे बैठाए आ रही है। ये कह लो कि एक बारिश की तरह लोगों को बिटकॉइन यहाँ पे मिलने हैं। खैर अल्टीमेटली सारा बेनिफिट इसका होगा किसको, BFIC को, क्योंकि मेजर इसकी यूटिलिटी है BFI कॉइन। ओके, तो उसके बाद मजे की चीज जो है वो क्या है, थाईलैंड की प्रोमो। थाईलैंड प्रोमो अगर हम इसको कैलकुलेट करें ना, तो 300 लोग साइन अप करवाने हैं आपने, जो कि आज की प्राइस के हिसाब से अगर देखिए, हम कल से प्रमोशन स्टार्ट हो चुकी हुई है, पता ही है आपको, ठीक है। कल की और तो आपके 300 लोगों के लिए 3 बीफर लगते हैं, तो कितने बने, 900 बीफर लगते हैं। मुझे कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसी कुछ भी बताएं मुझे, अगर तो ऐसा आपको लगता है कि आपने जिंदगी में कभी देखा हो यार $900 की कह लो कि
क्या मैं बताऊं, वो $900 भी क्या वैल्यू है ही कुछ नहीं। $900 की एक प्रोमो है कि आपने $900 की मेहनत करनी है आसान लफ्जों में, और आपको इंटरनेशनल टूर, लोग आउट ऑफ सिटी का टूर नहीं देते। कम से कम जब भी प्रमोशन आती है, आपने देखा होगा $10,000 की सेल के ऊपर प्रोमो आती है। क्यों दिनेश जी? कम से कम $10,000 की कोई सेल होती है कि जी आप $10,000 की सेल देंगे तो आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस तरह के इवेंट के ऊपर आपकी कम से कम $1,000 एक्सपेंस होता है। तो कंपनी ने क्या करती है, 10,000 कंपनी की जेब में आता है, उसमें से $1,000 वो लगा देती है। यहां पे कंपनी क्या कह रही है, यहां पे कंपनी कह रही है यार 300 के करीब आपने साइन अप करवाने हैं, और उसमें क्या देना है, बीफर। बीफर कौन सा बीफर? जो कि 5 लाख लोगों को BFIC नेटवर्क और बाकी लोगों को फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में फ्री मिला हुआ है। ठीक है, वो फ्री का बीफर आपने साइन अप यानी कि मार्केट से खरीदना या अपने पास से करके आपने साइन अप करवा देना है, और आप प्रमोशन क्वालिफाई कर लेंगे। तो कंपनी को क्या दिया? कंपनी को तो कुछ नहीं दिया। तो यही वो बात है कि आज तक इनोवेशन फैक्ट्री के अलावा दुनिया की कोई ऐसी कंपनी बता दे जो ये कह सकती हो कि जी इनोवेशन फैक्ट्री को किसी ने क्या दिया। आज तक इनोवेशन फैक्ट्री से किसी ने कुछ नहीं लिया, या इनोवेशन फैक्ट्री ने किसी को कुछ नहीं देना। विदाउट लायबिलिटी कंपनी है, ऊपर वाले की मेहरबानी से। रीजन क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसने ITO में $1,250 कंपनी को दिए थे, आज जरा अपनी इनकम कैलकुलेट करें, $3,000 आप निकाल चुके हैं। और वो कहां से निकाल चुके हैं? जो कंपनी ने आपको रिवॉर्ड दिया, और उस रिवॉर्ड को बेचा, बेच के $3,000 निकाले, कंपनी बड़ी जिम्मा, कंपनी को कुछ नहीं दिया आपने। अब ये जो नया ITO आ रहा है, खैर इसके ऊपर आते हैं, नए ITO के ऊपर। ओके, तो अभी तो आपको एक प्रमोशन दिया कंपनी ने ये वाली, लेकिन 10 दिन गुजारे, 5 तारीख से आपको एक और प्रोमो आने लगी है बिलव नेटवर्क की। कहां 300 लोग और कहां बहुत कम लोग। खैर बताएंगे। अभी यहां पे अक्सर आपको पता है मैं कहा करता हूं कि रुको जरा, सब्र करो, पार्टी तो अभी बड़ी गहरी होने वाली है। तो खैर गाइस, प्रोमो एक सरप्राइज आपके लिए रेडी है, जो कि 5 तारीख को आपके साथ अनाउंस करेंगे, और मजा आएगा आपको। लेकिन अच्छी बात वाला क्या है? अच्छी बात यह है कि ये वो अगली प्रोमो को वो ही एंजॉय कर सकेंगे जो ये वाली प्रोमो अचीव करेंगे। 300 डायरेक्ट वाली जो अचीव करेंगे, अगली का भी बेनिफिट उन्हीं को मिल सकता है, अलग से नहीं मिल सकता। ये थोड़ी सी आप लोगों के लिए है। तो पहले यहां पे मेहनत करनी पड़ेगी, फिर उसके मैक्सिमम बेनिफिट वहां पे मिलेंगे। ओके, इसके अलावा मैं गाइस आपको एक बड़ी आपको मैं मेक श्योर कर दूं कि ITO जो है ना, इस वक्त समझ नहीं आ रही, लोग कपड़े बेच के बिलव टोकन खरीदने के लिए बैठे हुए हैं। तो मैं बहुत स्ट्रिक्टली हम लोगों ने इस चीज को फॉलो करना है कि मैक्सिमम एक बंदा 1 लाख टोकन ले सकता है। ठीक है, ये कोशिश करेंगे कि हम इसमें मैनिपुलेशन ना होने दें। मे बी हम इस तरह का कोई IP रिस्ट्रिक्टेड कोई सीन कर दें कि भाई एक IP से आप 1 लाख टोकन ले सकते हैं। उसकी रीजन क्या है? इस वक्त लाखों की तादाद में लेने वाले हैं, और हम ऐसा नहीं कर सकते, किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकते कि एक बंदा 10 लाख कॉइन ले ले और 10 को मिले ही कुछ ना। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं, हमें इसके ऊपर बहुत सारी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज करनी पड़ेंगी, और वो हम करेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी चाहती है मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट्स उठाएं। तो चलिए मैं आपको एक और सैड न्यूज दे दूं ITO के वाले से, जो कि आपके लिए पता नहीं बहुत सारे लोगों के लिए सैड न्यूज होगी,
बहुत सारे लोगों के लिए तो शायद नींद ही ना आए उसको सुन के। तो चले, खैर उसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे, टाइम टू ट्रेवल के ऊपर बात कर लूँ जी। गाइस टाइम टू ट्रेवल जो है ना, मैं अभी बताता हूँ आपको, बड़ी जो ग्रैंड न्यूज है वो तो अभी शेयर करनी है मैंने, जो आफ्टर शॉक्स में आएगी। टाइम टू ट्रेवल के वाले से मैं प्रोमो आपको थोड़ा सा बता दूं। टाइम टू ट्रेवल में मई के मंथ में जितने भी लोग अपनी कंट्री से दुबई का टिकट बाय करते हैं, ठीक है, कंपनी का ऑफिस विजिट करने के लिए जो भी है, ठीक है, उन लोगों को होटल कंपनी देगी, रेजिडेंस कंपनी देगी, 1 या 2 दिन के लिए वो कंपनी आपको देगी। बाकी आप उसके ऊपर 15% डिस्काउंट लेते हैं। आप अपने रेफरल कोड को देते हैं किसी ट्रैवल एजेंट को, किसी दोस्त ने किसी और कंट्री की टिकट बाय करनी, किसी ने होटल बाय करना है, किसी ने प्राइवेट जेट की टिकट बाय करनी है, ठीक है, किसी ने आप कह लें कि रेंटे कार बुक करनी है, व्हाटएवर ट्रैवल एंड टूर से रिलेटेड कुछ भी करना है, वो जितने पैसे स्पेंड करेगा उस जो, यानी कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने पूरा एक वो पैकेज ले लिया, वीजा ले लिया, टिकट ले ली, होटल बुकिंग, कार, ठीक है, जो भी ट्रैवल एंड टूर से रिलेटेड उसने जो भी किया, और उसका खर्चा आया $2000, तो $2000 पे 15% डिस्काउंट तो उसने ले लिया, लेकिन क्योंकि उसने आपका रेफरल कोड यूज किया हुआ था तो 5% उस $2000 का आपको भी मिलेगा। नाउ इट्स अप टू यू कि आप अपना रेफरल कोड किसी ट्रैवल एजेंट को देते हैं जो डेली की 1 करोड़ रुपए की टिकट्स करता है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप अपने ऐसे दोस्तों को ट्रैवल टाइम टू ट्रैवल के ऊपर अकाउंट्स क्रिएट करवाते हैं जिनकी रेगुलर ट्रैवलिंग है। आप पे डिपेंड करता है कि आप 5000 ट्रैवल एजेंट्स को देते हैं पूरी दुनिया में, आपके जहां कहीं भी ट्रैवल एजेंट्स आपके जानने वाले हैं, आप उनको यहां पे साइन अप करवाते हैं। तो बात सिंपल सी ये है कि फॉर एग्जांपल आपने 10 ट्रैवल एजेंट्स को टाइम टू ट्रैवल के ऊपर आप अपने रेफरल कोड से ले आए, इसमें हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है। जो एक दफा आपके रेफरल कोड से आ जाएगा वो इंडिविजुअल अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता, ये कंपनी ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है। तो जो आप जिसको अपने रेफरल कोड से ले आए वो इनकम उसका जो 5% है वो आपको ही मिलेगा। तो 10 लोग ले आए, 10 ट्रैवल एजेंट डेली की 10-10 लाख रुपए की सेल कर रहे हैं, मतलब 1 करोड़ की सेल कर रहे हैं आपकी होम कंट्री करेंसी में। अब वो मंथली बन गई 30 करोड़ की, ठीक है, 30 करोड़ का 15% डिस्काउंट ले लिया उन्होंने, 4.5 करोड़ इतना बनता है कि कितना बनता है, हाँ इतना ही बनेगा, ठीक है, लेकिन 1.5 करोड़ आपने भी कमा लिया। किया गया था सिर्फ 10 ट्रैवल एजेंट्स को आपने अपने रेफरल कोड से साइन अप करवाया था। नाउ इट्स अप टू यू। मैं आपको हमेशा से कहा करता था कि इनोवेशन फैक्ट्री के ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि आप सोए हुए होंगे तो आपके पास पैसे आ रहे होंगे, डॉलर्स गिर रहे होंगे, डॉलर्स, आप सो रहे होंगे और आपके ऊपर डॉलर्स आपके अकाउंट में आ रहे होंगे। ऐसा सिर्फ हमने आज से पहले सुना है कि ऐसा होगा, लेकिन टाइम ट्रैवल में ऐसा होने जा रहा है। तो बिलव टोकन की सीएमसी की लिस्टिंग, कैसी न्यूज आई है ना, है कि नहीं शॉकिंग न्यूज? हमसा है तो सामने आए, लोगों के 2-2 साल हो गए, साल हो गया, ठीक है, एक्सचेंजेस के ऊपर टोकन उनके कॉइन ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन सीएमसी पे नहीं आ सके। रीजन उसकी पॉलिसी स्ट्रिक्ट है, रीजन उसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन आपका टोकन किसी एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं हो रहा, आपका टोकन कहीं पे ट्रेड नहीं हो रहा कोई, यानी कि उसको आप किसी डेक्स डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे या किसी एक्सचेंज के ऊपर, ऐसी एक्सचेंज पे जो सीएमसी के ऊपर लिस्ट ना हो, वहां पे ट्रेड नहीं हो रहा, लेकिन आपका टोकन 500 दिन बाद जो एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होना है वो सीएमसी पे लिस्ट होने किया हुआ है। कैसी बात है, जो कि आपको विद इन फ्यू डेज, कोई नहीं पता अगले 24 घंटों में आपको सीएमसी पे नजर चेक करना शुरू कर दें। लेकिन प्रॉमिस करें कि जब चेक करेंगे सीएमसी पे नजर आएगा तो आपने बिलव टोकन के वाले से अपने जो जज्बात, ख्यालात और इमोशंस हैं वो आपने छोटे से मैसेज में टाइप करके वहां पे डाल देंगे। तो गाइस एक और बड़ी न्यूज आपको दे दूं,
कि एक्सचेंज ऑन के ऊपर मुझे याद नहीं रहा बताना आपको कि जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम कम्युनिटी हमारी 50,000 की कम्युनिटी एक्सचेंज ऑन के ऊपर जैसे ही आती है उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी एक्सचेंज ऑन जो है ये आपको CMC पे लिस्टेड नजर आएगी। और दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं जो कई कई सालों से चल रही हैं और अच्छे वॉल्यूम के साथ है, लेकिन CMC पे लिस्ट नहीं हो रही। इसीलिए आपको कहा था कि आप अपने जितने भी विड्रॉल्स हैं वो लें। हाँ, लोगों के जो इश्यूज आ रहे हैं वो कल तक आपके एक्सचेंज के ऊपर जो विड्रॉल में इशू आ रहे हैं वो मुझे याद आ गया, अपडेट दे दूं, वो सॉल्व होने वाले हैं, आपके कल तक हो जाएंगे। तो जब नए अकाउंट्स होंगे तो सारा कुछ ओके हो जाएगा। तो गाइस अब मैं आपको जरा आफ्टर शॉक न्यूज दे दूं। आफ्टर शॉक न्यूज ये है कि वो क्या कहते हैं ना कि बहुत दुविधा में आने वाले हैं आप लोग। दुविधा का मतलब क्या कहते हैं जी इसको, दुविधा को इंग्लिश में? कंफ्यूजन, मुश्किल, हाँ कंफ्यूजन ही होता है दुविधा, यस। तो कंफ्यूज होने वाले हैं ये न्यूज सुन के। तो एज पर कंपनी सिचुएशन ही कहेंगे हम ऐसा कहेंगे कि हम चाह रहे हैं कोई ट्विस्ट आए थोड़ा सा। तो उस ट्विस्ट को लाने के लिए आपको भी ये न्यूज नहीं पता, सुन लें। तो आपका ये जो आईटी होने जा रहा है ना, ये जो 0.03 पे आपको बिलफ टोकन मिलने जा रहा है। गाइस पहली बात तो ये कि ये कंफर्म है कि आपको जिंदगी में आखिरी दफा मिलने जा रहा है। दूसरी बात ये है कि अगले 4 महीने तक आपको बिलफ टोकन नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि थर्ड आईटीओ तो वो 2 महीने बाद होगा, तो 4 महीने की बात कैसे हो रही है? तो 4 महीने की बात ऐसे हो रही है कि कंपनी ने डिसाइड किया है कि थर्ड और आखिरी आईटीओ जो है वो 4 महीने बाद करेंगे, 1 सितंबर को। सेकंड आईटीओ 1 मई को और थर्ड आईटीओ जो है वो 1 सितंबर को होगा आफ्टर 4 मंथ्स। ये क्यों होगा? उसकी रीजन ये है कि अगर 1 सितंबर को होगा तो अगले 10 महीनों तक, सॉरी अगर ये 1 जुलाई को जो होना था, अगर जुलाई को होता तो अगले 10 महीने तक आपको टोकन नहीं मिलने थे, ठीक है? क्योंकि ये आखिरी आईटीओ, इसके बाद तो कंपनी देगी नहीं। तो कंपनी ने 2 महीने इसलिए एक्सटेंड कर दिए कि यार अगले 8 महीने तक जो है आपको, जो इस दौरान नए लोग आएंगे, फॉर एग्जांपल कोई बंदा जुलाई में आता है और आईटीओ सारे खत्म होते हैं, वो तो बेचारा फारिग हो जाएगा। वो तो बेचारा कॉइन 2-2, 10-10, 20-20, 100-100 कॉइन करके इकट्ठे कर रहा होगा, उसको तो अच्छी क्वांटिटी में कॉइन मिलेगा ही नहीं, ठीक है? तो कंपनी ने डिसाइड किया कि अगला आईटीओ 1 सितंबर में करेंगे, थर्ड आईटीओ, ताकि 8 महीने आप लोगों को नहीं मिलता तो वो आप लोग गुजारा कर लें आपस में एक दूसरे को देके। लेकिन कंपनी के पास 8 महीने हो, 8 महीने में कंपनी ने 3 फेसेस में टोकन दे दिए और अगले 8 महीनों में जो है वो नहीं होगा, जो भी डिमांड क्रिएट होनी है वो होगी। अच्छा, अब इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें प्राइस अप्रिसिएशन होनी है हर महीने, बर्निंग एज पर पॉलिसी होनी है। लेकिन ऐसा था कि पहले सेकंड आईटीओ के बाद जैसे ही आपको पता है बर्निंग होगी तो प्राइस 0.3 से 0.5 पे जाएगी, तो ये तो ठीक है। लेकिन नेक्स्ट मंथ जो प्राइस जानी थी 0.06 पे, वो भी बर्न होके वैसी जाएगी। 0.7 की प्राइस जो थी, पहले ये था कि 0.6 से एकदम थर्ड आईटीओ होना था और प्राइस चली जानी थी 0.08 पे। लेकिन अब क्या होगा? 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और उसके बाद जब थर्ड आईटीओ होगा तो 0.8 से डायरेक्ट 0.1 पे जाएगा। और आपको मैं बताऊं, किसी ने कॉइन नहीं बेचना। क्यों नहीं बेचना? क्योंकि थर्ड आईटीओ के बाद ये पूरे इस सिस्टम में पहली दफा होगा क्या कि प्राइस 100% बढ़ेगी।
यानी 0.1 से 0.2 पे जब जाएगी थर्ड आईटीओ के बाद, तो प्राइस 100% बढ़ेगी। 0.125 से 0.2 पे गई तो ये कोई 85% बढ़ी। फिर 2 से 3 पे गई, आप खुद कैलकुलेट कर लें। 3 से 5 पे जाएगी, ये भी 100% नहीं बढ़ी, लेकिन एक ही दफा 100% बढ़नी है और वो 0.1 से 0.2 पे होगी। खैर, ये हम बाद में भी डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। तो गाइस, अब बहुत सारे दोस्त ये सवाल करते हैं कि यार ये कंपनी $2 के ऊपर, जो नए लोग आए उनको नहीं पता कि कंपनी अगर कह रही है 500 विदिन $2 पे बीलफ टोकन को लिस्ट करेगी और जितने भी लोग होंगे ये सब $2 पे निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि टाइम टू ट्रेवल आ रहा है, ठीक है, इसके बाद स्टोर आ रहा है BFIC, उसके बाद फुल ऑन आ रहा है, फिर सुपर 11 आ रहा है, फिर इस तरह के आपको पता है 32 प्रोजेक्ट्स हैं। तो हमारे पास टाइम कितना है? हमारे पास 14 महीने। 14 महीनों में अगर हर महीने हम एक एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, ठीक है, और 6 महीनों में 6 प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट तो डेवलप पड़े में, 6 महीनों में 6 प्रोजेक्ट्स आ गए, और अगले उनके पास कितना टाइम होगा जी? 8 महीने होंगे उनको रनिंग में आने में। तो आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट से हम कैलकुलेट करते हैं कि फॉर एग्जांपल टाइम टू ट्रैवल में हमारे पास 1,10,00,000 लोगों को जब ये न्यूज आएगी कि भाई दुनिया का पहला प्लेटफॉर्म है, आपने दुनिया में कहीं पे भी ट्रैवल करना है, होटल बुकिंग करनी है, 15% डिस्काउंट है, और अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको 5% मिलेगा। तो ये 1,10,00,000 में से 10 लाख लोग तो इसके ऊपर आएंगे। क्या कहते हैं? चले अब हम जरा थोड़ा सा कैलकुलेटर ओपन करें जरा अपना मजेदार सा, क्योंकि उसमें भी तो एक अपना ही मजा है ना। क्या कहते हैं जी? कैलकुलेटर शेयर होना चाहिए? कोई दोस्त बोलेगा? जी सर, जी सर। क्या जी सर? हाँ उमर भाई, करें कैलकुलेशन, दिखाएं अभी पब्लिक को, ताकि पब्लिक भी एक्साइटेड हो। पब्लिक को तो अभी तो जो आईटीओ में देखना ना, अभी मैं बता दूं आपको, ये जो आईटीओ में होने जा रहा है ना, कि अगले 4 महीने तक आपको टोकन नहीं मिलना। तो अब आप खुद समझ लें कि आईटीओ ही है जिसमें आपको 0.03 पे मिलना है, और ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप 0.03 पे जो लेके स्टेक करते हैं और उसका रिवॉर्ड अगले 4 महीनों में, क्योंकि वो ही बेचेगा अगले 4 महीने तक टोकन जो जिसने स्टेकिंग पे लगाए होंगे, जिसको रिवॉर्ड आ रहा होगा, और हर प्राइस के ऊपर 0.5 के ऊपर, 0.6 पे, 0.7 पे, 0.8 के ऊपर और 0.10 पे और 20 पे आप लोगों ने एंजॉय करना है। तो हम इस पे आते हैं जी, टाइम टू ट्रेवल पे। ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 लाख लोग। हालांकि आने वाला तो काम 1 करोड़ का ही है, क्योंकि हर बंदा घर में बैठे पैसे कमाना चाहता है, तो आएंगे तो इस पे सारे ही, लेकिन हम कहते हैं 10 लाख लोग। 10 लाख लोग आते हैं, ठीक है, जो कि हमारी कम्युनिटी के मेन पिलर हैं। और ये ज्यादा नहीं, कोई 5-5 लोग या 4-4 लोग, कोई ट्रैवल एजेंट्स ले आए, कोई रिलेटिव्स ले आए, कोई कुछ ले आए, 4-4, 5-5 लाख, 5-5 लोग भी लेके आए, तो ये तकरीबन 60 लाख लोग बनते हैं। लेकिन हम 50 लाख की बात कर लेते हैं, इंक्लूडिंग ये 10 लाख। तो ये 50 लाख लोग पूरे महीने में ज्यादा नहीं, $1,000 की एवरेज, किसी ने 10 लाख की टिकट्स ली, किसी ने $10,000 की ली, किसी ट्रेवल एजेंट ने $1,00,000 की भी करवा ली महीने में, किसी ने 50,000 की, किसी ने 30,000 की, किसी ने नहीं करवाई, ठीक है। तो एवरेज 1,000 लगा रहे हैं हम। $1,000 की इन्होंने अगर टिकट्स बाय की तो ये कितने की बनती है? 5 बिलियन। अब हम इसको डिवाइड करते हैं किससे? BFIC की प्राइस से कर लेते हैं। कितने से करें जी? BFIC की प्राइस क्या होनी चाहिए जी, बताएं, क्या लगाएं BFIC की प्राइस? बोलो तो सही। कम से कम $200। $200।
नहीं नहीं, तत्काल $20 पे कर लें। नहीं नहीं, 20 पे नहीं करते, थोड़ा कम कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं 50 पे कर लें। चले चलेगा सर। 50 पे कर लेते हैं यार। चलो कितने हो गए जी? 10 करोड़ BFIC की डिमांड आनी है। कितनी? 10 करोड़ BFIC की। तो 10 करोड़ BFIC है। टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल BFIC कॉइन कितना है? 2 करोड़ 10 लाख एज पर बिटकॉइन। लेकिन 2 करोड़ 10 लाख में से भी सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है? 5.5 लाख। तो जब 5.5 लाख मार्केट में होगा, और वो भी उन लोगों के पास होगा जिनकी बेचते हुए जान निकल रही होगी, और डिमांड होगी 10 करोड़ की, तो क्या होगा? ये रात को आपने सोचना। तो खैर, ये अगर स्टार्टिंग में होता है 5 बिलियन की, ठीक है, अगर स्टार्टिंग में इसकी पहले 2-4 महीनों में 5 बिलियन की सेल होती है, हम थोड़ा सा वापस चलते हैं, तो आफ्टर 14 मंथ्स जाहिर है लोगों का ट्रस्ट बनेगा। जो 1,000 की टिकट ले रहा था वो 10,000 की लेगा, जो 10,000 की ले रहा था वो 50,000 की लेगा। इस तरह एवरेज बढ़ती जाएगी। अब हम इसको करते हैं जी, कितने? 50 लाख मल्टीप्लाई बाय, हम कहते हैं 14 महीने बाद एक ऐसी एवरेज बनी हुई है कि हर बंदा कम से कम $10,000 की टिकट्स बाय कर रहा है। ठीक है, तो ये कितने हो गए जी? यानी 50 बिलियन। ठीक है, और 50 बिलियन अगर ये होते हैं तो आपको होता है कि बी लव टोकन जो है, मैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, मैं फुल ऑन BFIC स्टोर, हर प्रोजेक्ट अपने से एक बड़ा है। ट्रेवल टाइम टू ट्रेवल से बड़ा प्रोजेक्ट BFIC स्टोर है, BFIC स्टोर से बड़ा बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो है। लेकिन हम इसकी अगर 50 बिलियन की इसकी यूजेबिलिटी होती है, डिमांड होती है, जहां पे BFIC होगा, तो आपको पता है कि 15 दिन पहले कंपनी क्या करेगी? जब बिलव टोकन लॉन्च हो रहा होगा तो कंपनी उस वक्त ये करेगी कि 15 दिन पहले BFIC की डिमांड क्रिएट होने देगी। सॉरी, वहां से BFIC का पेमेंट गेटवे हटा के टाइम टू ट्रेवल की बात अगर हम करें तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी कि भाई टिकट बाय करनी है तो आपको बिलव टोकन चाहिए, और ये 15 दिन की जो है डिमांड क्रिएट हो रही होगी। तो 50 बिलियन मल्टीप्लाई बाय 50, आई डोंट नो कितने बनते हैं, 7.5 करोड़ नहीं, 750 अरब, 750 बिलियन, पता नहीं कितने, आप कर लीजिएगा। ठीक है, जितनी भी बनती है। तो खैर, एक प्रोजेक्ट की मैं बात बता रहा हूं, तो जब 500वें दिन लिस्ट होगा ना जितनी भी एक्सचेंजेस पे, तो ये 50 लाख लोग $10,000 डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर डाल के बैठे होंगे कि जी जैसे यहाँ पे लिस्ट होगा टाइम टू ट्रेवल की यूटिलिटी में यूज होने वाला टोकन वो हम खरीदेंगे। तो ये लोग खरीद रहे होंगे $2 पे, और उस वक्त हमें कितना वॉल्यूम चाहिए? मैक्सिमम 20 बिलियन की सप्लाई। बहुत भी ज्यादा अगर आई तो इतनी आएगी, कोशिश हमारी होगी कि हम 5, 7, 10 बिलियन तक इसकी सप्लाई टोटल आए। 20 बिलियन तो वैसे भी है, 20 बिलियन आती है तो $2 पे निकलने के लिए 40 बिलियन चाहिए। तो अगर आपका एक प्रोजेक्ट बिलव टोकन को $2 पे सारी कम्युनिटी को एग्जिट दे रहा है, तो उस वक्त तक अगर 14 प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च होना तो बात $2 पे नहीं रुकनी। लॉन्च इसने $2 पे होना है, कोई नहीं पता $10 पे आप बेच रहे हो, $5 पे बेच रहे हो, $20 पे बेच रहे हो। ये तो क्रिप्टो तो है ही डिमांड और सप्लाई की गेम, और उस वक्त आप सारी चीजें देख रहे हैं। कंपनी ने जब सारा कुछ देखा तो कंपनी ने एक और चीज देखी, और वो क्या देखी कि वो टाइम कौन सा होगा? वो टाइम होगा क्रिप्टो मार्केट के बूम का, बुल रन होगा उस वक्त।
और बुल रन जब आता है ना, तो मैं बुल रन के वाले से बता दूं, क्रिप्टो मार्केट का जब बुल रन आता है ना, तो उसको कहा जाता है एक मेला लगने लगा, मेला। तो जब मेला लगता है ना, तो उस मेले में आपने देखा होगा, कोई भी कहीं पे मेला लगाओ तो उसमें डिफरेंट स्टॉल होते हैं, कोई रेडी वाला, कोई पापड़ वाला होता है, कोई दही बल्ले फ्रूट चाट वाला होता है, कोई आप कह लो कि कतलमा बेच रहा होता है, कोई झूले लगा के बैठा है, कोई डिफरेंट चीजें होती हैं। तो जब मेला लगा होता है ना, तो सबका सौदा बिक रहा होता है। तो आप उस टाइम पे अपनी 100 मिलियन होल्डर्स के साथ उस टाइम पे एंटर हो रहे होंगे। तो आपके कॉइन को ना जितनी भी एक्सचेंजेस होंगी सिर माथे पे उठाएंगी। तो खैर ये चीजें आपको थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे। तो गाइस मेरी तरफ से तो इतना ही है। मैं चाहूंगा कि हमारे कोई दोस्त अगर अब बात करना चाहें, मजीद इसको एलैबोरेट करना चाहें, सिर्फ आपने फोकस क्या करना है, फोकस ये करना है मेरे भाई कि $3 पे जो आपको आईटीओ में मिल रहा है वो आपके पास ही होगा, उसका रिवॉर्ड आपने ही बेचना है अगले 4 महीने तक। तो आपको अगले 4 महीने तक टोकन कोई नहीं मिलना। बात सीधी पढ़ी लिखी आसान है, समझ में आए तो गुड, नहीं आए तो कोई बात नहीं। जिन लोगों को 1250 पे समझ नहीं आई थी उनको आज समझ आ गई है, जिनको 0.3 पे समझ नहीं आएगी कोई बात नहीं, उनको 0.8 पे समझ आ जाएगी। कोई इतना डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 5 सेंट का ही है, और 5 महीनों का है कि मिलेंगे आपको 4 महीनों बाद, ज्यादा नहीं है। और 4 महीने का जो रिवॉर्ड मिस हुआ होगा वो एक अलग चीज है। तो जी ओवर टू यू जी हमारे कोस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। अब थोड़ी पानी पी लें आप, बहुत मेहनत की सर आज अपने कम्युनिटी के लिए। तो फ्रेंड्स ये होती है प्लानिंग, और इसको कह सकते हैं हम लोग फ्यूचर प्लानिंग की। सर ने ध्यान रखा कि 4 महीने बाद बिल्कुल एक लंबा गैप हो जाएगा, तो थर्ड आईटीओ के ड्यूरेशन को भी कम्युनिटी के हित में बढ़ा दिया गया। अदरवाइज ब्लैक मार्केटिंग का जलवा कहाँ तक जा सकता था, यू कांट इमेजिन। अदरवाइज आप समझ सकते हैं कि बीएलवी टोकन की ब्लैक मार्केटिंग यदि ये 4 महीने एक्सटेंड नहीं होता तो ये कितना बड़ा ब्लैक मार्केटिंग का फेज या शक्ल ले सकता था। तो फ्रेंड्स तैयारी करें आप लोग टाइम टू ट्रेवल में रजिस्ट्रेशन की, जिसके लिए बताया गया है कि 1 बीएलवी के बराबर यूएसडीबी यानी बिफर आपको रेडी रखना है। और तैयारी करें आप लोग बुलेटो की, जिसके थ्रू जिनके पास भी कम्युनिटी है, कंपनी ने कम्युनिटी बनाने के लिए आप लोगों को पैसे दिए। बीलव नेटवर्क के माध्यम से 1 अच्छा करोड़ मैं यहाँ लोगों को पे जो सॉरी फंड दिए गए। शिवेश जी एक जी चीज बता दूं, लोगों को कंफ्यूजन है मेरे ख्याल से। तो भाई कंपनी ने जो आईटीओ करना है वो बीयूएसडी के अगेंस्ट करना है, आपको बिलव टोकन मिलना है बीयूएसडी के अगेंस्ट, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में कंपनी ने जो आईटीओ में यानी कि जो भी अर्निंग है वो आईटीओ में ही करनी है। इसमें कंपनी ने अपना कोई शेयर नहीं रखा हुआ, और ये वो पैसा है जो आपने पहले भी देखा है, पहले आईटीओ के बाद कंपनी ने पीएसएल पे या इधर उधर वो खर्चे किए हैं। इसी तरह से ये अगले 16.5 महीने तक कंपनी ने ये पैसा खर्चना है, जिसमें आपकी एक्सचेंज लिस्टिंग होगी, आपके जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बूस्टअप के लिए, उनके ऊपर उनको मार्केट करने के लिए, उनको सक्सेसफुल करने के लिए। बाकी प्रोजेक्ट्स अल्टीमेटली जब सक्सेसफुल होंगे तो आपका बीएफआई कॉइन भी सक्सेसफुल होगा, और जितनी ज्यादा बाकी प्रोजेक्ट की यूटिलिटी बनेगी, अल्टीमेटली वो सारी यूटिलिटी किसके लिए बन रही होगी, बिलव टोकन के लिए बन रही होगी। 500 दिन आपका बिलव टोकन एक बहुत बड़ी यूटिलिटी, जितनी बड़ी यूटिलिटी होगी उस बड़ी यूटिलिटी के साथ उस वक्त आपका $2, $4, $10 पे बिक रहा होगा। ये पैसा इसी प्रोजेक्ट पे लग रहा है। थैंक यू। थैंक यू सर। ऐसे ही परिस्थितियों के लिए कहा गया है कि समय और समझ एक साथ नहीं आती, कुछ किस्मत वालों को ही आती है। जैसे कि अभी आपने बताया कि जिनको $1250 पे समझ नहीं आया उनको अब आ रहा है, जिनको अब नहीं आएगा तो कभी न कभी तो आएगा। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल जेन्युइन बात है, क्योंकि जैसे ही किसी को समझ में आएगा ना, तो चाहे 0.8 पे हो या $1 पे हो या $2 पे हो, जब भी समझ में आएगा तो बायर तो चाहिए ना मार्केट में। तो बायर चाहिए, तो इसके लिए जिनको जब समझ में आए, कोई जरूरी नहीं कि पूरी दुनिया को एक ही दिन समझ में आ जाए। वैसे भी जितने लोगों को समझ में आ चुका है उतने लोगों को टोकन मिल नहीं रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि सारे लोगों को एकदम तुरंत ही समझ में आ जाए। तो बने रहें इनोवेशन फैक्ट्री के साथ। और जैसा कि सर ने कहा कि अभी हम लोग पूरे जोश खरोश के साथ बुलेटो की प्लानिंग करने के लिए तैयार कर रहे हैं, और उसका भी प्लान प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने जा रहा है। तो बुलेटो की भी बिल्कुल तैयारी कर लें आप लोग, क्योंकि उसका भी एक छोटा सा एग्जाम्पल सर ने दिखाया कि अगर
8 स्लॉट तक अगर कोई बंदा जाता है तो क्या कहें। यदि सर ने कह दिया 2000, अगर 200 बीटीसी भी आपके पास हो तो आप अपने आप को किस लेवल पे फील करेंगे, यू कैन जस्ट इमेजिन। तो फ्रेंड्स, इनोवेशन फैक्ट्री को जहां तक हम लोगों ने समझा है कि सिर्फ देने और देने का नाम है इनोवेशन फैक्ट्री। जितनी ज्यादा चीजें, जितनी ज्यादा खुशियां इनोवेशन फैक्ट्री ने एक साधारण आदमी को दे दी ना, आज भी बहुत से लोग, मुझे बड़ा अफसोस होता है कहते हुए कि आज भी बहुत से लीडर्स जो है ना सेटिंग खोज रहे हैं, यार सीबीएस जी या कहीं से कुछ बात करवा दो। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, आज भी अगर कुछ लोग ऐसे माने माइंडसेट के साथ जी रहे हैं ना, तो इमीडिएट आपको एक्शन लेने की जरूरत है। क्योंकि कुछ ऐसे लीडर थे हमारे साथ, हम लोगों के संपर्क में, सारे लोगों के संपर्क में, जिन्होंने कसम खा रखी थी कि बीएफआईसी नेटवर्क में जो अपॉर्चुनिटी हमने मिस की वो बीलव टोकन में नहीं करेंगे, जिसका नतीजा हुआ कि 1 महीने में 1 करोड़ लोगों की कम्युनिटी जनरेट हो गई। तो फ्रेंड्स, आज भी मैं सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मुझे आजकल कुछ लोगों के फोन आ रहे हैं कि सर मैंने डाउनलोड कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, बट वो एक्टिव कैसे होगा, ये यूएसडीबी क्या है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ मिलेगा। तो आप लोग अपनी टीम को कम से कम, वो जो कहते हैं ना जैसे पुराना सिस्टम था 10-10 पिन लेके रखना, वो पिन रखने की तरह 10-10 रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को चाहिए कि यूएसडीबी अपने पास ले लेके रखें, ताकि वो कम से कम 10-10 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सके। और जिन लोगों ने 300-300 का फॉरेन टूर का टारगेट लिया होगा, उन्हें पता होगा कि उनके पास कितने यूएसडीबी होने चाहिए ताकि वो 3 से लोगों के रजिस्ट्रेशन कर पाए। और सर ने जो भी बताया ना कि एक और प्रमोशन आएगा, वो जो इस फर्स्ट प्रमोशन को अचीव करेंगे उनके लिए आएगा सेकेंड प्रमोशन। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग सुन ही चुके हैं अभी फाउंडर सर के मुंह से, उमर भाई के मुंह से, कि 52 पत्ते हैं बीलव के, अभी तो 1 पत्ते, 2 पत्ते खुले हैं। तो बहुत से पत्ते खुलने हैं, और जैसे जैसे ये पत्ते खुलते जाएंगे आप लोग सरप्राइज्ड होंगे, और रिजल्ट जो है वो बड़ी से बड़ी इनकम के रूप में आप लोगों के घरों में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग इस बेहतरीन प्लानिंग को समझ पा रहे होंगे। जो भी थोड़ी बहुत आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लग रहा है कि यूएसडीबी की यूटिलिटी नहीं है, बस आप समझ लें कि यदि सिर्फ बी आपका गया रजिस्ट्रेशन ऑन हो जाए, यूएसडीबी मेरे अल्फाज लोगों को अब समझ आएंगे कि आप बीएफआईसी ढूंढने जाएंगे आपको बीएफआईसी नहीं मिलेगा, बीलव ढूंढने जाएंगे वो नहीं मिलेगा, आप बीफर ढूंढेंगे आपको बीफर नहीं मिलेगा। बीफर भी नहीं मेरी मिलेगा। बात थोड़ी देर बाद समझ आती है, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी से आ जाती है। मैं चाहूंगा दिनेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो बात कीजिए प्लीज। जी थैंक यू भाई, थैंक यू। मैं सभी साथियों को नमस्कार करता हूं। मैं एक बात कहना चाहता था सभी साथियों से कि साथियों, मैं इनोवेशन फैक्ट्री को जानता हूं स्टार्टिंग के टाइम से, लेकिन मैं नहीं आया था क्योंकि मुझे भरोसा नहीं था। ठीक है, मैं बिल्कुल फ्रेंकली बता रहा हूँ, मुझे भरोसा नहीं था। और जब अभी कुछ समय पहले, लगभग 2 महीने से ज्यादा का समय हुआ है, और जब मैंने देखना शुरू किया और जानना शुरू किया कि ये सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल सच में काम कर रहे हैं, तो मैं तो आप सभी साथियों से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दुनिया में बनने जा रहा है, और उसके पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, मुश्किलें तो आई हैं नो डाउट, और मैं कहूंगा कि हमारे साथ वो मैनेजमेंट है जिनसे गलती हो जाती है तो वो गलती को भी सबके सामने एक्सेप्ट करते हैं, जो लगातार मेहनत में लगे हुए हैं। और ओके भाई को सैल्यूट है, मैं सीरियसली बोलूंगा, क्योंकि मैं जब देख रहा होता हूँ ना, ये जितनी मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत हम सभी साथियों को भी करनी चाहिए। मैं देखता हूँ लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं, बीएफआईसी का रेट कब बढ़ेगा, बीलव का ऐसे कैसे होगा, ये क्या होगा। मैं एक बात पूछूं आप लोगों से, क्या सभी लोगों ने ट्विटर पे फॉलो किया हुआ है? क्या उसके पैसे लगने वाले हैं? क्या सभी साथियों ने जो है टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब किया है? क्या उसके एडिशनल पैसे लगने वाले हैं? क्या सभी साथियों ने यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है? क्या उसकी भी पेमेंट लगने वाली है? मैं आपको बताऊं कि लगभग 23,000 की ना जूम मीटिंग अगर एक साथ हो तो वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो लास्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो है एक साथ, और ये हम कल ही तोड़ सकते हैं चाहे तो। ठीक है, लेकिन ओके भाई ने जो कहा था कि 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने हैं, तो उनका जो विजन है, वो उनका जो विजन बिल्कुल अलग है। और मैं इसलिए एक्साइटेड हूं कि मैं उनको देख रहा हूं डे नाइट, कि आप तो $2 की उम्मीद लगा के बैठे हैं कि $2 पे एक्सचेंज पे लाइव होगा। ओके भाई तैयारी कर रहे हैं कि उस $2 के बाद जब एक्सचेंजेस पर आ जाएगा तो उसको $20 पे कैसे लेकर जाना है, और उसी के लिए चाहे वो टाइम टू ट्रैवल हो, अनाउंसमेंट हो चुकी है, देखिए मतलब क्या क्या चीजें लेकर आ रहे हैं। बुलेटो से रिलेटेड दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा है बुलेटो। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आने वाली है साथियों, लेकिन क्या एक अकेला बंदा करेगा क्या ये काम को? मैं जो देखता हूँ ओके भाई या जिस एनर्जी के साथ काम कर रहे होते हैं, जी भाई लगातार पिछले 4 घंटे से मीटिंग ले रहे थे जूम की, रेगुलर 4 आवर्स से। मतलब मैं ये कहूंगा कि मैंने देखा ये पानी की बोतल इस रूम में पड़ी है,
वो पानी तक नहीं पिया, लगातार 4 आवर्स से वो जूम मीटिंग ले रहे थे अलग अलग जगह। उसके अलावा इंडिया से कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स आए थे, उनके साथ 1 घंटे का डिस्कशन रहा। मैंने एनर्जी लेवल में कभी कमी नहीं देखी। तो कई बार हम ये तो देख लेते हैं कि कामयाबी आनी है, हमारे पास कामयाबी आनी है और बहुत सारी कामयाबी नहीं, वो कामयाबी के जिस चक्कर से गुजरना पड़ता है। कल हम कहेंगे अच्छा XYZ बहुत सारे हमारे लीडर्स से बहुत अच्छा कमा रहे हैं, साथियों कभी हमने ये देखा है कि उन्होंने किस दौर में काम किया है। आज इनोवेशन फैक्ट्री के पास, या मैं कहूंगा बिलव टोकन के पास इतनी सारे रिकॉर्ड ब्रेकिंग चीजें हैं, इतनी सारी चीजें हमारे पास बताने के लिए, लेकिन जिस दौर में उन लोगों ने काम किया था और वो थके नहीं थे, एक व्यक्ति जिसने उम्मीद जगाई और नियत, मैं कहूंगा मैं पर्सनली मतलब मैं सैल्यूट करूंगा उन लोगों को भी जिन्होंने स्टार्टिंग में ट्रस्ट किया, मैंने नहीं किया था, लेकिन आज उनकी नियत साफ पता चलती है। ठीक है, प्रोजेक्ट क्रैश होने के बावजूद भी, बुलेटो में जब प्रोजेक्ट क्रैश हुआ था 100% लोगों को प्रॉफिट के साथ पैसे वापस गए और उन्होंने प्रॉफिट ही कमाया। और जितने अभी प्रोजेक्ट से रिलेटेड बातचीत कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आज तक दुनिया में नहीं सुना कि कोई एक्सचेंज, जिसने एक्सचेंज जो है वो कहा हो कि अपने पैसे सारे के सारे निकाल लो, या कोई बैंक ऐसा कह रहा है कि भैया हमारे अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है आप निकाल लीजिए, जब हम नया बैंक खोलेंगे उसमें वापस डाल देना। क्या ऐसा सुना है कहीं? क्या एक्सचेंज में आपने ये देखा कि बार बार कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट हो रही है, जो आपका फंड पड़ा है, चाहे वो USDB हो, चाहे BUSD हो, चाहे कुछ भी आपका फंड है उसके अंदर, या BFIC हो, वो निकाल लीजिए, नई एक्सचेंज आने वाली है और नई एक्सचेंज वर्ल्ड क्लास मैं कहूंगा, जो कि मैं बार बार ये वाली बातचीत करता था। तो साथियों क्या ये कभी सुना है? क्या इससे बड़े भी कोई प्रूफ चाहिए आपको? और नंबर 1 कम्युनिटी हम लोग बनने जा रहे हैं, लेकिन क्या हम बैठकर इंतजार करते रहेंगे? अभी भी 9000 के आसपास जो लोग हैं मीटिंग में, क्या हम बैठकर इंतजार करते रहेंगे कि सिर्फ मैनेजमेंट सब कुछ करता रहेगा या हमें भी कुछ करना है? तो साथियों छोटा छोटा, वो कहते हैं ना, वो छोटा छोटा, वो एक आग बुझाने वाली स्टोरी सुनी थी कि एक बिल्डिंग में आग लग गई थी, तो जो चिड़िया है वो अपनी चोंच में भर भर के पानी को फेंक रही थी। तो किसी ने उससे पूछा कि भाई क्या होगा, तो उस चिड़िया ने कहा कि मेरा नाम कम से कम इस आग बुझाने वालों की लिस्ट में तो जरूर आएगा। तो क्या आपका नाम आने वाला है उस लिस्ट में? जितने भी प्रोजेक्ट होंगे साथियों, 100% उसमें कोई पैसा नहीं लगना। 90 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हों को फ्री में बिलव नेटवर्क से पैसा आ रहा है। 90 लाख से ज्यादा लोग, ये अपने आप में रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। इसके अलावा मैं जो बातचीत कर रहा था, ट्विटर को, टेलीग्राम को, या फिर सोशल मीडिया पे जो कंपनी के अकाउंट है, उनको सब्सक्राइब करने में कोई फीस नहीं लगने वाली है। क्या अपनी तरफ से हम लोग इतना एफर्ट्स नहीं कर सकते हैं? सच्चाई से बताइएगा। और क्या हम अपनी टीम को नहीं बोल सकते हैं? साथियों मैंने सुना है कि एकता में शक्ति होती है, और ये जो मुट्ठी है, अगर ये मुट्ठी जुड़ जाए साथियों, $2, $20 और $200 भी कुछ नहीं है। हम दुनिया की नंबर 1 कम्युनिटी बनने जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि अभी अगले 3 दिन के अंदर यहाँ पर साउथ अफ्रीका से टीमें आने वाली हैं, यूरोप से टीमें आने वाली हैं, इंडोनेशिया से टीमें आ रही हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट भी जिस लेवल से शुरू हुआ है और जो सारी चीजें हो रही हैं, मिलकर हम इतिहास रचने वाले हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगा, ईच वन टीच वन। हर व्यक्ति सिर्फ एक एक व्यक्ति को भी समझा देना, ये जो दिल की जो बातें एक एक व्यक्ति को भी समझा दे, तो हम इतिहास रचेंगे। और हमारी मैनेजमेंट की नीयत बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, मिलकर इतिहास रचने वाले हैं। और इसी के साथ मैं कहूंगा, ईच वन टीच वन। हर व्यक्ति कम से कम एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी ले ले कि मैं इसको सिखाने वाला हूं, तो हम बहुत बड़ा जो सोचते हैं ना, उसको और जल्दी कर पाएंगे। और मैं कहूंगा इस बात के लिए मैं बिल्कुल मैनेजमेंट के साथ हूँ, ओके भाई के साथ हूँ। जिस तरह से ओके भाई और जी भाई को मैंने काम करते हुए देखा है, तो मैं तो फैन हो गया। और मैं वो जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी आ रही है, और मैं चाहूंगा वो एनर्जी सब लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाए। और साथियों मिलकर काम करते हैं। थैंक यू एंड ओवर टू ओके भाई। जी थैंक यू। हमारा कोई और दोस्त बात करना चाहता है तो वो करे, फिर उसके बाद मीटिंग वाइंड अप करते हैं हम। जी भाई, थैंक यू सो मच। रोनित वीर दिस साइड। थैंक यू सो मच उमर भाई। आज की प्रेजेंटेशन एज यूजुअल वही धाकड़ बिल्कुल धमाकेदार रही। मैंने पूरी प्रेजेंटेशन में रहा। आज की जो प्रेजेंटेशन थी, आपने जो आज बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स को कवर करा। बुलेटो द क्रिप्टो मशीन, जो इतना बड़ा कहते हैं इतनी बड़ी चीज आने वाली है हमारे बीच में। CMC के ऊपर लिस्टिंग, BLV की विदाउट ट्रेडिंग, विदाउट वॉल्यूम, CMC के ऊपर ट्रेडिंग होना, ये बहुत बड़ी बात है। न्यू एक्सचेंज आने वाली है जिसके ऊपर $100 का रेफरल रिवॉर्ड रखा हुआ है आपने। ये भी अपने अंदर एक बहुत बड़ी कहते हैं, इसके अंदर भी बहुत बड़ी एक खूबी है। एक्सचेंज ऑन भी CMC के ऊपर आप लेके आ रहे हैं, दैट्स वन ऑफ द वेरी बिगेस्ट थिंग। मैंने आज से पहले इतनी बड़ी बड़ी अपडेट्स एक सिंगल मीटिंग में आज से पहले मैंने नहीं सुनी। और जितने भी दोस्त आज अभी मीटिंग पे एट प्रेजेंट है, मैं एक बात की गारंटी दे सकता हूं, आपने भी आज से पहले जो पिछले आज से 2 मीटिंग्स हुई है बैक टू बैक, इतनी बड़ी बड़ी अपडेट्स आप लोगों ने भी नहीं सुनी होगी। टाइम टू ट्रेवल के ऊपर रेफरल प्रोग्राम, ओ माय गॉड,
ITO आ रहा है, ITO की तैयारी क्या खूब तैयारी कर रहे हैं, ओ माय गॉड। ये जो आपने तैयारी करी ना, आपको मैं आज एक नाम से यहाँ पर, मतलब मैं इतना बड़ा इंसान तो नहीं हूं, लेकिन यहाँ पर संबोधित करना चाहता हूँ। हमारे देश में क्रिकेट एक इतना बड़ा गेम माना जाता है, उसमें महेंद्र सिंह धोनी का नाम सबने सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं MSD, महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन कूल। आप हमारे इनोवेशन फैक्ट्री के कैप्टन कूल हैं, और आज आपका नाम मैं अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में MOK कर दूंगा, मोहम्मद उमर खान। आप कैप्टन कूल है हमारी इनोवेशन फैक्ट्री के। आप जिस तरीके से खेल रहे हैं ना, बिल्कुल वैसे ही फील आता है जैसे महेंद्र सिंह धोनी स्टार्टिंग में आए थे और उन्होंने खेलना शुरू किया था। वो क्या खूब खेलते थे, उनको जब भी खेलते हुए लोग देखते थे तो कहते थे माही खेल रहा है, माही मार रहा है, माही जीत रहा है। एग्जैक्टली सेम वर्ड्स गोज टू यू उमर भाई। उमर भाई खेल रहे हैं, उमर भाई मार रहे हैं, उमर भाई जीत रहे हैं, एंड यू आर पिचिंग एवरीथिंग। आप अपनी कम्युनिटी के लिए हर एक वो पॉसिबिलिटी, हर एक वो कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास विन विन सिचुएशन है हर एक एस्पेक्ट के अंदर। टाइम टू ट्रेवल, फुल ऑन, जोकर, सुपर 11, डेक्सा, मतलब मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। जब भी मैं मीटिंग भी लेने बैठता हूँ, मेरा एक्साइटमेंट लेवल इतना ज्यादा हो जाता है, अगर कोई बीपी की मशीन लगा के चेक करते बोलेगा भाई 180 के आसपास घूम रहा है, क्या तू स्पोर्ट्स प्लेयर है? नहीं भाई, मैं इनोवेशन फैक्ट्री का प्लेयर हूँ जो यहाँ पर खेल रहा हूँ। और मैं आपको यहाँ पर एक और दोस्तों बात बताने वाला हूँ कि जाने वाले जाते रहेंगे, आने वाले आते रहेंगे। तो वो कहते हैं ना, हिंदी में एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो इवन मैनेजमेंट के भी शायद क्लोज होंगे, वो भी जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चलते हुए पानी के भाव को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और उस पानी के अंदर अगर हम अपनी किश्ती को, नौका को उतार दें, तो उसी में समझदारी है कि उस पानी के साथ बहते बहते हम भी सक्सेस की उस मंजिल तक पहुंच जाए। यहाँ पर ये इनोवेशन फैक्ट्री जा रही है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच उमर भाई, इट्स ऑलवेज प्लेजर टू लिसन टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर प्लेयर। ओके, हमारे साथ किंग खान जी हैं। आपको सर होस्ट की मैंने दी है परमिशन, आप जरा करें, ज्वाइन करें और कुछ फरमाएं। किंग खान फ्रॉम राजस्थान, राजस्थान के लोग हैं जी। किंग खान साहब करें इसको जरा। यस, नहीं किया। ओके, तो देखते हैं जी, और कोई बात करना चाहता है? लास्ट होस्ट हमारा। यस यस उमर भाई, आज तो आपने बिल्कुल कमाल कर दिया, और जिस एनर्जी के साथ में आपने जो इनकम्स और जो भी आपने प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो बताए हैं ना भाई, मजा आ गया। बस लोगों को करना क्या भाई, लोगों को बस हम लोगों के साथ में आना है, और जो ये भाव चल रहा है ना उसके साथ में चलते जाना है, ऑटोमेटिक बंदा पैसा कमाने वाला है। और इतने इनकम्स के आपने सोर्सेज दे दिए हैं कि भाई मुझे तो नहीं लगता कि ये कहानी 1 करोड़ 10 करोड़ पे रुकेगी, ये 100 करोड़ भी जाएगी, 100 करोड़ लोग तक यहाँ पर आएंगे। क्योंकि भाई माइनिंग का चस्का बहुत बुरा होता है, माइनिंग के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, और भाई अपने यहाँ तो माइनिंग एक खाली सिस्टम लगा के हो जाएगी। तो ये चीज अगर किसी को बताई जाएगी ना तो पागल हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत बड़ी चीजें आपने बता दी हैं, टाइम टू ट्रैवल, बुलेटो में एक नॉन वर्किंग का जो पार्ट रखा है भाई, वो तो उसके लिए हर बंदा पागल रहता है कि भाई नॉन वर्किंग चाहिए मुझे, ठीक है ना। तो इतने बड़े बड़े आपने सरप्राइज दे दिए हैं, तो ये सरप्राइज अगर लोग देखेंगे, सही से सुनेंगे, ठीक है, और सही से उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया, तो भाई यकीन माने बहुत बड़ा पैसा बनाने वाले हैं। और जिसको अभी भी समझ में नहीं आई, तो वो जैसा है वैसे ही रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग से बहुत सारे लोग हमारे साथ में स्टार्टिंग से थे हमारे साथ में, लेकिन उन्होंने यहाँ पर उतना फोकस नहीं किया जितना, ठीक है, कुछ लोगों ने किया, लेकिन जिनने फोकस किया उन्होंने बहुत बड़ा पैसा बनाया। तो आप लोग सीरियसली लें इसको, और बहुत बहुत बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं। अभी तो ये बस जो कहते हैं ना झांकी है, ठीक है, बाकी अभी खेल बाकी है, ठीक है। उमर भाई थैंक यू जी। किंग खान साहब, ओवर टू यू। थैंक यू उमर भाई, अस्सलाम वालेकुम। सैल्यूट आपके कैलकुलेशन पर, जो कैलकुलेशन और आपके मुंह से जो शब्द निकले हैं उन्होंने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी। और मैं नए दोस्तों से कहना चाहूंगा कि दोस्तों आपको ऐसा लगता होगा जब उमर भाई का कैलकुलेशन चलता है कि वो हवा में फेंक रहे हैं, लेकिन दोस्तों जिन लोगों ने इस कैलकुलेशन पे विश्वास किया, माय गॉड, मैं आपको बिलीव दिलाना चाहूंगा कि दोस्तों ऐसे लाखों लोगों की जिंदगियां बदल गई, क्योंकि ऊपर वाला उमर भाई के मुंह से निकले हुए हर शब्द और इस कैलकुलेटर से निकले हुए सारे कैलकुलेशन 100% आज तक साबित हुए हैं।
और दोस्तों उमर भाई ने आज जो ब्लोटो के बारे में आपको बताया, वास्तव में ये सच है। हम लोग आज तक इस कंपनी के साथ में हैं और आए थे तो एक वही ब्लोटो था जिसकी बदौलत हमने इनोवेशन फैक्ट्री के इस प्लेटफॉर्म का दामन थामा था। लेकिन दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे कि 23 साल के मेरे कैरियर के अंदर मैंने सिर्फ स्मार्ट कॉन्टैक्ट ब्लोटो को अच्छा पसंद किया था कि हो सकता है मेरी जिंदगी का एक लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन दोस्तों इनोवेशन फैक्ट्री के ये 2 प्रोडक्ट जो अभी आपके सामने कल हमारे फाउंडर सर ने घोषणा की थी कि हम इसको क्लोज करने जा रहे हैं, इन दोनों प्रोडक्ट ने मेरी जिंदगी को और हमारे साथी जितने भी हमारे साथ में डे 1 से आए थे उनकी जिंदगियां इतनी बदल दी कि पैसे से प्यार ही न रहा। आज लोग जो काम कर रहे हैं वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और दोस्तों मैं पुराने लोगों से यही कहना चाहूंगा, आज मेरे पास जब मैंने सुबह ऑडियो डाला था कि हमारे फाउंडर सर ने ये क्लोज करने का निर्णय क्यों लिया, तो मैं आप लोगों को बता दूं दुख आपको होना चाहिए क्योंकि आपकी 2 इनकम बंद होने वाली हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप यही चाहते हो कि आज तक हमारे साथ में अन्य कंपनियां यानी पुराने प्लेटफॉर्म ने जो हम लोगों के साथ में धोखा किया और हमें क्या दिया रिवार्ड के रूप में, लायबिलिटी, क्या आप यही चाहते हो? नहीं दोस्तों, इनोवेशन फैक्ट्री ने डे 1 से वादा किया था कि हमारी इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर कोई लूजर ना रहेगा और ये सच साबित किया। अब से पहले जो पुराने साथी हैं उनको पता है अच्छे से, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ओल्ड जो 100% सेफ लैंडिंग दी बगैर लायबिलिटी के और लोगों ने बहुत अच्छा उसमें अर्निंग किया। इसी तरीके से आज हम देख रहे हैं कि दोनों प्रोडक्ट कंपनी पर लायबिलिटी बने हुए थे, वहां पर काम नहीं निकल रहा था और हम जैसे लीडर्स जिन लोगों का 300 BFI पर डे 400 BFI पर डे जो उमर भाई ने आपको बताया, इस तरीके से हजारों लोग हैं जो अपने ग्रुप की अर्निंग एक UIDB के रूप में ले रहे थे और हम लोगों की जान का जंजाल बन रहा था UIDB। तो ये जो निर्णय लिया गया ये हम लोगों को दुख होना चाहिए कि हम लोगों की 2-2, 3-3 लाख पर डे की इनकम ब्लॉक हो रही है, बंद हो रही है। लेकिन दोस्तों हम लोगों ने इस कड़वे सच को क्यों पिया? क्योंकि हमने कम्युनिटी की भलाई के लिए कि जिन लोगों की बदौलत हम आज करोड़पति बने हैं उन लोगों के साथ में कोई भी धोखा ना होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं उमर भाई का निर्णय जो क्लियर कर दूं अपनी आवाज में कि उमर भाई ने जो कल आपको बताया था कि हम BFI नेटवर्क को बंद कर रहे हैं, यहां पर किस तरीके से इसको क्लोज किया जाएगा। जिन लीडर्स के पास हजारों लाखों लोगों की टीम है और उन्होंने क्लोज डेट तक जितना भी अर्न कर लिया वो उनको 100% मिलेगा और मिल चुका है और बचा हुआ भी मिलेगा। लेकिन जिन भाइयों ने लास्ट टाइम अपना इन्वेस्टमेंट BFI में स्टेकिंग के रूप में किया उन लोगों ने भी 10% भी नहीं निकाला या 10% निकाल लिया, 20% उनके फंड रखा हुआ है और बाकी का आने वाला था। उन लोगों को जब तक 100% उनकी स्टेकिंग अमाउंट का नहीं मिल जाता तब तक उनको मिलता रहेगा। क्योंकि ये साफ शब्दों में आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जिन लोगों का 100 BFI लगा हुआ है और उन्होंने 10 BFIC कमाए थे, 90 आने वाले हैं, वो 100 होने के बाद ही उन लोगों का क्लोज किया जाएगा और उनकी स्टेकिंग 100 BFI की 100 BFI की शक्ल में ही दी जाएगी। बाकी जो डिविडेंड आ रहा है वो UIDB के रूप में दिया जाएगा। अब बात आती है कि अब से पहले हमारे सामने जो मुसीबत थी कि USDB हमें डिविडेंड के रूप में या टीम अर्निंग के रूप में मिल रहा था, लेकिन उसका हम यूज कैसे कर रहे थे कि हमारे एक्सचेंज जोन के ऊपर 45 की रेट थी, वहां पे हम जाके BFIC खरीदते, अदर एक्सचेंज में बेचते, वहां 16 की रेट मिलती। तो हम लोगों को ये टेंशन भी खत्म हो चुकी है क्योंकि उमर भाई ने आपको साफ शब्दों में कहा कि अब एक्सचेंज जोन के ऊपर भी जो CMC की प्राइस होगी वही शो करेगी। अदर एक्सचेंज पे आधा $1 कम ऊपर नीचे हो सकता है, जो हर एक्सचेंज की एक खूबी होती है, लेकिन हमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इस तरीके से हम फर्स्ट BFI नेटवर्क को 100% सेफ और सिक्योर क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी बंदा अपने धन का डबल करके ही निकलेगा या 1.5 गुना करके निकलेगा, 1.25 गुना, यानी उसको लॉस नहीं होगा। अब बात आती है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की। तो दोस्तों फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने जितना अमाउंट लगाया है उनको 3x जितना आना था वो ही आएगा।
लेकिन उससे ऊपर वाले एप्लाइन को जिन्होंने जितना कमा लिया उन लोगों को क्लोज कर दिया जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने उस अमाउंट के बदले 3x जैसे ही कंप्लीट किया उनकी आईडी बंद हो जाएगी, लेकिन नीचे वालों की रेगुलर उनका कमीशन जब तक उनको 3x नहीं हो जाता आते रहेगा। अब ये बताइए मुझे या सोचिएगा कि आप लोगों का कंपनी ने कहां बुरा किया। कंपनी चाहती इस लाइबिलिटी को बढ़ाती जाती और अपनी पॉकेट भरती जाती, और एक दिन ऐसा आता कि शटर डाउन होने के बाद जो आज तक हश्र हुआ है कंपनियों का वही हो जाता। लेकिन उमर भाई की नीयत इतनी साफ है कि वो नहीं चाहते कि जिन लोगों से हमने दुआएं बटोरी है वो हम लोगों को गालियां दें, बद्दुआएं दें। पैसा ही सब कुछ जिंदगी के अंदर नहीं होता। तो सैल्यूट ऐसे मेंटर्स और ऐसे फाउंडर्स के लिए जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी के बारे में सोचते हुए इतना बेहतरीन निर्णय लिया कि हमारी पूरी आईटी टीम जो इन सिस्टम में उलझी रहती थी, जहां से अर्निंग के बजाय लायबिलिटी आती थी, लेकिन उस लायबिलिटी को खत्म करते हुए हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो अभी रेगुलर प्रोडक्ट है वो है बी लव नेटवर्क, जहां से हम लोगों की अर्निंग दो तरफ से बंद हुई है, उतनी ही अर्निंग हम यहाँ पर अर्निंग करने लग चुके हैं। उस टाइम यहाँ पर मैं आपको छोटा सा करेक्ट करूंगा। देखें ऊपर वाले की मेहरबानी से हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में कोई लायबिलिटी नहीं है, ना थी, ना है, ना हो। ठीक है, लेकिन ये था कि यूएसडीबी जो दे रहे हैं और उसके बदले में जो कंपनी ले रही है बी लव नेटवर्क में यूएसडीबी, तो कंपनी का इसमें कोई अर्निंग नहीं थी। तो जाहिर है कंपनी, आपको पता है कोई भी दुनिया में बिजनेस कर रहे हो, कोई कंपनी हो, कंपनी खुद भी कमाना चाहती है। और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा BFI कॉइन है। तो जैसे ये USDB जो मार्केट में इस वक्त जा चुका है इन शेप ऑफ रिवॉर्ड, ये जब बी लव नेटवर्क में सारा खप जाएगा तो उसके बाद साइन अप अमाउंट जो होगी वो BFIC से होगी, ताकि कंपनी का जो सर्कुलेटिंग में 5-5.5 लाख BFIC है वो कंपनी के पास वापस आए। क्योंकि हमारे लिए डॉलर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कीमती जो है वो BFIC है। तो BFIC लोगों की मजबूरी भी होगी और कहीं ना कहीं जाके इसकी वजह से BFIC की एक बहुत बड़ी यूटिलिटी भी क्रिएट होगी। थैंक यू। मेरे हमारे साथ दीपक बेसानी जी है, मैं चाहूंगा वो बात करें। थैंक यू सर आपकी सोच के लिए। थैंक यू सर। आवाज आ रही है? दीपक बेसानी हियर। यस सर, यस। हेलो। अभी जितने भी लोग जो सुन रहे हैं यूट्यूब पे या अभी नए जो लोग हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ उनको हो रही है जिन्होंने पैसा कमाया नहीं है, क्योंकि उन्होंने पैसे के बारे में सुना है, कभी उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ कि एक आम आदमी, जैसे एक बच्चा बोला कि मैं 22 साल की उम्र हूं, मैं इतना कमा रहा हूं। अभी खान साहब राजस्थान से बोल रहे हैं कि मैं अभी इतना कमा रहा हूं पर डे। तो बहुत लोगों को ये हजम नहीं होती है बात। परंतु जब कुछ दुनिया में नया आता है जिसका नाम है इनोवेशन फैक्ट्री, तो जो भी भाई सुन रहा है आपको ये बात को हजम करना पड़ेगा कि ये आपके ऊपर इनोवेशन फैक्ट्री कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है। ये अनुभव है लास्ट 3 साल से इतने लोगों का। तो आपको ये अनुभव पाना है। जैसे एक होटल में जाता है एक आदमी, वो बोलता है कि इस होटल में ये खाना अच्छा मिलता है, तो उस आदमी ने अनुभव करके आपको बोला है। आपको एक नया होटल जाके एक्सपेरिमेंट करने का नहीं बोल रहा है। सो अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। जो भी नए लोग हैं, जिसने भी आपको इनवाइट किया है, उससे जाके सीधा बोलो भैया मेरे को ये लेना है, ये ऐसा डालना है, इतना मेरा पैसा है, इतना ऐसा ऐसा करना है। तो दिमाग मत लगाना। दिमाग वहां लगाना पड़ता है जब कुछ नया चीज हो, पहली बात। दूसरा, और ये अपने आप पे भरोसा करो कि लाखों करोड़ों कमाने के लिए गधा मजूरी, जिसको भारत में बहुत लोग बोलते हैं मैं सुबह से शाम काम कर रहा हूं, मुझे गधा मजूरी करना पड़ता है, आखिर में कुछ बचता नहीं है। तो पहले ये शब्द बोलना बंद करो कि गधा मजूरी। पहले तो आप और हम गधे नहीं हैं, हम इंसान हैं। हमारे को भगवान ने दिमाग दिया है और हम ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और सुन रहे हैं। तो मतलब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में बटन दबा के मोबाइल पे करोड़ों कमाया जा सकता है। ये आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 साल पुराना है। तीसरी बात, जब इतना बड़ा डिसीजन लिया जाता है कि 2 बड़े प्रोडक्ट BFIC नेटवर्क और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को बंद किया जाता है, तो जैसे उन्होंने बोला था, माउंटेन क्लाइंबर्स डू नॉट कैरी बैगेजेस। मतलब जब मैं पहाड़ चढ़ता हूं तो मेरे बैग में वेट कम रहना चाहिए। जब इनोवेशन फैक्ट्री अगले 15-20 साल का सोच रहा है, तो उनको मालूम है ये 2-3 चीजों को अगर अभी ड्रॉप कर दिया तो जो काम 3 साल में होना चाहिए वो 6 महीने में हो सकता है।
सो जो भी भाई, जैसे कान भाई ने बोला कि अगर आपका इनकम बंद हुआ है, नहीं इनकम बंद नहीं हुआ है, उसको एक अलग रूप दिया जा रहा है, जिसको आज उमर भाई ने बोला कि वी विल हैव अ स्मॉल लैपटॉप और व्हाटएवर जो कॉन्फ़िगरेशन भैया देंगे, वो अगर रख लिए तो उसका अपने को रिवॉर्ड मिलेगा। सो फर्स्ट भरोसा करो, ऊपर वाला जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, और ये मौका अगर आपने गवा दिया तो कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता है। तो भरोसा रख के आगे बढ़े। थैंक यू उमर जी। थैंक यू जी, थैंक यू। हमारे साथ विश्वजीत जी हैं, इनको मैंने कोस्ट की परमिशन दी है, ये लास्ट कॉलर हमारे। जी विश्वजीत जी। जी सर बोलिए। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। थैंक यू सर। मैं इतना ही कहना चाहूंगा साथियों कि मैं विश्वजीत शर्मा जयपुर राजस्थान से आप सभी का वेलकम करता हूं। ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारे जितने भी कोस्ट थे और हमारे फाउंडर सर है उन्होंने बहुत कुछ बताया है। और रियली में ये बहुत बड़ी बात है कि जिन लोगों ने स्टार्टिंग में बिलीव किया था वो आज के हीरो हैं और वो होने भी चाहिए। और रियल में यही पोजीशन है कि दिनेश जी ने बोला कि बिलीव नहीं किया था तो कहीं न कहीं उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जिन्होंने बिलीव किया विपरीत परिस्थितियों में वो आज खड़े हैं। तो आज ये जो मौका है बी लव से एक इजी गोइंग इनकम ले रहे हैं लोग। अगर थोड़ा सा पेन ले, थोड़ी सी मेहनत करे तो कहीं अपनी इनकम नहीं, हमारी टीम की इनकम और भी ज्यादा डेवलप की जा सकती है और आपको एक बहुत अच्छी इनकम आ सकती है। एक बात कहना चाहूंगा, अपने बी लव को मार्केट प्राइस से नीचे ना बेचे। हमारे राजस्थान में कई ऐसे लोग हैं जो बहुत कम रेटों में इसको सेल करते हैं। वैल्यू समझे, लेकिन वैल्यू जब समझ में आएगी जब आपके पास बी लव नहीं रहेगा। तो साथियों ये देखें कि इस आईटीओ के बाद में जो आईटीओ आने वाला है बहुत बाद में आने वाला है, तो बी लव की वैल्यू बनाए। बी लव को अपने आप में एक वैल्यूएबल चीज समझे कि हाँ हमारे पास कुछ वैल्यूएबल है और इसका एंजॉय करे। और आने वाले प्रोजेक्ट है वो तो मैं क्या कहूंगा कि जो स्टार्टअप प्रोजेक्ट अगर कोई देखें, अगर कोई थोड़ा बहुत कुछ 2-4 सेंट नीचे बेच भी रहना तो उसे फर्क नहीं पड़ता, वो अच्छी बात है क्योंकि लोगों को बेनिफिट हो रहा है। जो नए लोग हैं उनको सस्ता मिल रहा है और जो बेच रहे हैं उनको अंदाजा हो जाएगा इस आईटीओ के बाद जो होने वाला है अगले 4 महीने में। अभी 2 महीने तक नया आईटीओ नहीं आ रहा था तो लोग पागलों की तरह इसको ढूंढ रहे थे। जब अगले 4 महीने तक बिलव नहीं मिलेगा तो खुद इमेजिन करें कि क्या गेम होनी है। तो बहरहाल हम लोग सिर्फ गाइड नहीं सर, मेरा कहने का मतलब नहीं है, अच्छी बात है टीमों में देना चाहिए, लेकिन नेगेटिव बातें कर करके आप अगर किसी को अगर गलत बातें करोगे, गलत बात कह करके करोगे तो कहीं न कहीं आपको ही पछतावा रहेगा। लेकिन ये कौन सी कोई नई बात है, पहले दिन से हम बहुत सारी बातें सुन रहे हैं। चलो कोई नहीं सर, मैं तो एक नॉर्मल बात बोल रहा था, मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा। बस अपना कुल मिला के सर रियली में लोग लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बस इतना कहूंगा। थैंक यू। यही हमारी सक्सेस है जी। थैंक यू जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। कल आपके साथ मैं फिर एक मीटिंग करूंगा, डेली बेसिस पे मीटिंग होगी आपके साथ मेरी। अपना ख्याल रखिए, कल मुलाकात होती है जी। गुड नाइट, बाय बाय।